कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। ये वीडियो है पार्ट 3, इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, एक लैंग्वेज है a पावर m b पावर n सच दैट m इज लेस देन और इक्वल टू 2n। इसके लिए हम लोग ग्रामर कैसे लिखें। देखो भाई, पहली बात तो ये समझ लो, ये इतना इजी नहीं है, ये इतना ट्रिवियल काम नहीं है, हमें थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं आप खुद से अपना दिमाग लगा सके, मतलब एकदम इंट्यूटिव स्टाइल से मैं आपको पढ़ा सकूं। एक तरीका तो मैं सीधा सीधा एक बारी में ग्रामर बोल और भाग जाऊं, बट मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वही बात है, आपको समझ नहीं आएगा कि हम लोगों ने ऐसा सोचा कैसे, है ना। क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूं, आपको मेरी सोच को पकड़ना है। अगर आप मेरी सोच को पकड़ गए तो ठीक है जी, जैसे मेरा माइंड चलता है वैसे आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमें सोच अपनी सुधारनी है, मतलब हमें सोच बिल्डअप करनी है, यू कैन से थिंकिंग डेवलप करनी है। तो थिंकिंग देखो मैं कैसे डेवलप कराता हूं, मैं बैकग्राउंड बनाता हूं पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, देखो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही आपको एक लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिख के दिखाई थी, a पावर m b पावर n सच दैट m इज इक्वल टू 2n, है ना। इसके लिए हम बहुत आराम से ग्रामर लिख सकते हैं। कैसे? सीधी सी बात है भाई, m इज इक्वल टू 2n है ना, तो मतलब a सीधे डबल होंगे b से, बस और कुछ नहीं है। मतलब 2:1 चल रहा है, 2:1 चल रहा है, तो सीधी सी बात है s गोज टू डबल a s b और नल, हमारा काम खत्म, है ना। ये चीज हमने आपको लिख के दिखाई थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा था, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही a पावर m b पावर n सच दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, इसके लिए इस लैंग्वेज के लिए भी मैंने ग्रामर लिख के दिखाई थी। तो इसमें भी मैं टेंशन नहीं आई थी। देखो इसका मतलब क्या है, m ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n है, मतलब m या तो डबल, मतलब ऐसे बोलते हैं a या तो डबल होंगे b से, या डबल से ज्यादा हो सकते हैं। डबल से ज्यादा मतलब कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमने बोल दिया m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n, समझ पा रहे हो। तो एक ज्यादा दो ज्यादा की बात नहीं है, कितने मर्जी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब पहले तो डबल करते हैं हमें, पहला स्टेप क्या होगा भाई, a डबल करो b से, उसके बाद फिर a जितने चाहो उतने फालतू पैदा कर लेना। तो इसका मतलब आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था, पहले तो डबल करना मतलब डबल ए एस बी। ठीक है जी, तो डबल एस बी का मतलब क्या होगा, ए डबल आएंगे 20 से। अब क्या करना है हमें, डबल से कितने भी फालतू हो सकते हैं, या तो एग्जैक्टली डबल हो जाए, एग्जैक्टली डबल होने का मतलब नल करके भाग जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, या फिर डबल से कितने भी फालतू हो सकते हैं, कितने भी फालतू हो सकते हैं, तो मैंने आपको समझाया था, हम ए कर लेंगे, ए गोज टू ए और नल। क्यों? क्योंकि ये जितने चाहोगे उतने पैदा करवा सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, याद होगा आप लोगों को, है ना। ये हमने बहुत सिंपली कर ली थी। तो आपको लगेगा कि सर सेम लॉजिक से ये भी हो जाएगी, क्या टेंशन वाली बात है, बट नहीं, सेम लॉजिक से सॉल्व नहीं होगी। पहली बात तो ये समझो, देखो ये लैंग्वेज क्या रही है, इस बात को पहले समझने की कोशिश करो। m इज लेस देन और इक्वल टू 2n है भाई, m इज लेस देन इक्वल टू 2n का मतलब समझ पा रहे हो। देखो इसका मतलब ये होगा, जैसे मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, n की वैल्यू 2 लेने का मतलब b हमारे पास 2 है, b अगर हमारे पास 2 है तो a कितने ले सकते हो आप ये सोचो। देखो अगर आपने m की वैल्यू 2 भर दी, मतलब 2 टू द 4, तो m विल बी लेस देन और इक्वल टू 4। m लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब मिनिमम वैल्यू m की, समझ पा रहे हो, 0, मतलब डबल b भी हमें लैंग्वेज के अंदर चाहिए, है ना। और m की वैल्यू 1 होगी तो 1 इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 4, तो मतलब a डबल b, आप समझ पा रहे हो, डबल a डबल b, ट्रिपल a डबल b और 4 a's डबल b। यहां तक हमें जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना, मतलब 5 a's और 2 b's ये अलाउड नहीं होगा। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कितने मर्जी ज्यादा कर ले एंड सो ऑन, ये काम हम यहां नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है। जैसे हमने यहां बोले थे कि कितने मर्जी ये फालतू कर लो हमारा काम बन जाएगा, यहां पे हम ऐसे नहीं कह सकते कितने मर्जी ये फालतू कर लो एंड सो ऑन, यह बात नहीं बनने वाली, क्योंकि हमारे पास एक अपर बाउंड है कि अगर 2 ए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 ए आ सकते हैं, मतलब या तो 0 ए या 1 ए या 2 ए या 3 ए या 4 ए, इसके ऊपर आप लोग नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही आप समझ पा रहे हो कि अगर हमने बी 3 ले लिए, n की वैल्यू 3 ले ली, तो m की वैल्यू हम कहां से कहां तक चल सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक, है ना। तो 3 भी एक्सेप्ट होंगे, ए ट्रिपल भी एक्सेप्ट होगा, डबल ए ट्रिपल भी एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 अप टू 1 2 3 4 5 6 ए और 3 बी, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह की मेरे को लैंग्वेज के लिए ग्रामर बनाने, तो आपको लगेगा अभी तो बड़ी मुश्किल ऐसे तो बनने नहीं वाली, है ना। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखो भाई सिंपल लॉजिक, अगर आप इसी लॉजिक से चलते कि पहले बराबर कर लो उसके बाद फिर आगे कुछ कुछ करने की कोशिश कर लेना, तो ऐसे बात नहीं बनने वाली। देखो जैसे यहाँ पे बात बन गई थी, मतलब समझ रहे हो, बराबर कर लिया, m इज इक्वल टू 2n पहले हमने कर लिया, उसके बाद फिर m फालतू होने चाहिए थे ना, m ग्रेटर देन इक्वल टू 2n था, तो मतलब m फालतू होने चाहिए थे 2n से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब फालतू या बराबर, है ना। हाँ, तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने बोला कि ठीक है आप पहले डबल कर लो, ए डबल पैदा करवा लो 20 से, उसके बाद भागने के लिए आप जितने चाहो उतने ए और एक्स्ट्रा पैदा कराते रहना, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी इस बात की। बात समझ पा रहे हो। जैसे देखो बी अगर हमारे पास 2 है तो ए की शुरुआत आप 4 से करोगे, 4 ए 2 बी, उसके बाद आप चाहो तो 5 ए 2 भी ले सकते थे, फिर 6 ए 2 भी ले सकते थे, फिर 7 ए 2 भी ले सकते थे, डॉट 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 डॉट। तो इसलिए मैंने कहा पहले डबल कर लो, उसके बाद भागने के लिए जितने चाहो उतने पैदा करवा लेना, हमारा काम बन गया था। बट यहां ऐसा नहीं हो रहा, प्लीज इस बात को समझ पा रहे कि नहीं।
तो जो लॉजिक मैंने यहाँ सोचा था कि इक्वेट करके फिर भागने के तरीके से हम लोग ए और ऐसे ऐसे पैदा करवा लेंगे, बट यहाँ पे ये लॉजिक नहीं चलने वाला, मतलब इक्वेट करके हम आगे बढ़े, नो, ये काम यहाँ नहीं चलेगा। तो दिस इज नॉट एन इजी टास्क। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो वही बात है, आपको याद आ रहा होगा मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको एक और यू कैन से लैंग्वेज बनवाई थी, है ना, लैंग्वेज के लिए ग्रामर बनवाई थी, a पावर m b पावर n such that m is less than or equal to n, सॉरी m is greater than equal to n but less than or equal to 2n। याद आ रहा है, रेंज वाली मैंने आपको बनवाई थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस टाइप की लैंग्वेज के लिए मैंने ग्रामर आपको लिख के दिखाई थी, है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला था वहां पे, देखो मैंने ये बोला था m की वैल्यू कम से कम तो n है ना, और ज्यादा से ज्यादा 2n है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास से n की, मतलब मैंने दो भी ले लिए, अगर मैंने दो भी ले लिए तो इसका मतलब क्या होगा, एस, है ना, दो भी लेने का मतलब n इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया, n इज इक्वल टू 2 ले लिया तो m विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब एस या तो कम से कम 2 रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा 4 जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 जाएंगे तो मतलब 3a भी ले सकते हो और 4a भी ले सकते हो। ये बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है ना। m was between n and 2n, तो ऐसे ही m was between n and 3n and so on, इस टाइप से मैंने आपको करवाई थी, है ना, रेंज के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। हाँ जी, तो इसके लिए हमने कैसे लिखी थी ग्रामर, आपको याद आ रही है? अगर आपको याद आ रही हो तो मैंने आपको समझाया था, देखो भाई मैंने आपको बोला था कि डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए डबल बी या 4a डबल बी ऐसे चलेगा। ऐसे अगर हमने बी 3 ले लिए तो आपको याद आ रहा है, देखो मैंने, प्लीज टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, मैं चीजों को बार बार बोलता चला जाऊंगा बट इससे टाइम वेस्ट होगा, वीडियो जब का लंबा होगा और कुछ नहीं। बेसिक आइडिया आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था या तो 3a ले लेना, शुरुआत 3a से करना है ना, 3 भी है तो 3a ले लेना, या फिर 4a ले लेना, है ना, या फिर 5a ले लेना, है ना, या फिर 6a ले लेना, या 7a ले लेना, या 8a ले लेना, या 9a ले लेना, ठीक है, सॉरी 2 बीस तक है ना, सॉरी 6 तक जाएंगे हम लोग, है ना। हाँ, तो a6 b3 है ना, अब यहाँ पे 3n हो जाता तो फिर हम लोग 9 तक जा सकते थे, एंड सो ऑन, आपको याद आ रहा होगा। हाँ, तो मेन बात क्या है भाई, 3 से शुरुआत करनी है, 6 तक जाना है आपको, तो ये रेंज थी। तो रेंज के लिए मैंने आपको ऐसे समझाया था, देखो अब मिनिमम आपको क्या चाहिए, देखो बी आपने लिया तो एक ए साथ ले लेना, फिर बी लिया तो एक के साथ ले लेना, फिर एक बी लिया तो एक साथ ले लेना, है ना। ये सब क्यों रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं, प्लीज बेसिक्स है समझ लो, नहीं तो एक झटके में मैं बोल के भाग सकता हूं, बट मैं नहीं चाहता ये सब चीजें, मैं चाहता हूं कि आपके मन से अपने आप से आंसर निकले। तो देखो मैं दोबारा से चीजें बोल रहा हूं, इसलिए 2 मिनट पेशेंस के साथ समझो। हाँ जी, तो ट्रिप नो डाउट वीडियो लंबा होगा, बट एक बार आपने इसकी ग्रामर लिखनी सीख ली ना, तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके पास अपने आप आंसर आने शुरू हो जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं बेसिक्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों में मैं नहीं घुसता, बेसिक में बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। बेसिक्स अगर आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, गेट एग्जाम बहुत इजी लगेगा आपको। हाँ जी, तो देखो भाई हमने क्या बोला था, या तो ऐसे चल लेना, है ना, या फिर एक बी को किसी बी को 2a से रिप्लेस कर लेना, मतलब 2a साथ जोड़ लेना, उसके बाद फिर ऐसे चल लेना, है ना। तो हम क्या कहेंगे भाई, 3 भी आ जाएंगे, 4 भी आ जाएंगे। 5 लाने के लिए आप समझ पा रहे होगे भाई, एक बी के कोरस्पॉन्डिंग 2a, फिर एक बी के कोरस्पॉन्डिंग और 2a, फिर एक बी के कोरस्पॉन्डिंग 1a, ऐसे 5 ले आना। 6 लाने होंगे तो हम कहेंगे भाई हर एक बी के साथ डबल ही लेगा, है ना। याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने ऐसे आपको सिखाया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर बस यहीं से फिर हम लोगों को अच्छे से क्लिक हो गई थी, और मैंने आपको इसके लिए ग्रामर लिख के दिखा दी थी। ग्रामर कैसे लिखी थी भाई, s goes to asb, ताकि बराबर आ जाए, या फिर डबल, है ना, कभी b के कोरस्पॉन्डिंग में 2a लेके आ रहा था, है ना, या फिर नल। याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। इस टाइप से मैंने रेंज वाली लिख के दिखा दी थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने रेंज वाली बात करी क्यों है, रेंज वाली बात क्यों की है, समझ में आ रहा है। बस ये चीज अगर मैंने हटा दी, ये देखो ये n वाली बात अगर मैं हटा दी तो ये मेरी बनी कि नहीं बनी, रेंज वाली मैंने लिख रखी है ना, ये चीज अगर मैंने हटा दी तो m इज लेस देन इक्वल टू 2n, वही तो होगी ये, फिर ये एकदम सेम हो जाएगी अगर मैंने ये सिर्फ कंडीशन हटा दी तो। अब बताओ मैं इस कंडीशन को हटाऊं कैसे, मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर 3 भी आ रहे हैं तो मेरे पास इस रेंज वाली में तो एक बात तय थी कि 3a साथ कम से कम चाहिए, उसके ऊपर मैं जा सकता था, और कहां तक जा सकता था, 6 तक जा सकता था। तो इसलिए मैंने आपको कहा एक बी से एक ए, एक बी से एक ए, ऐसे ऐसे चलते रहना, या फिर एक बी से 2a, एक बी से 2a, ऐसे ऐसे चलते रहना। तो मिनिमम आप इक्वल लेके आओगे और मैक्सिमम आप डबल तक जा सकते हो। डबल तक कैसे जाओगे, जब हर बार आपने ये प्रोडक्शन लगाई, अगर हर बार ये प्रोडक्शन लगाओगे तो डबल आएंगे, मतलब 3 भी होंगे तो 6 पैदा हो जाएंगे, हर बार ये लगाई तो 3 भी कोरस्पॉन्डिंग 3 पैदा हो जाएंगे, कभी ये तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 बी के साथ 6 तक जाएंगे और मिनिमम 3 तक जाएंगे, तो 3 4 5 6 ये सब आ जाएंगे, है ना। मतलब बी अगर 3 है तो ए हम लोग 3 भी ला सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, डिपेंडिंग अपॉन दिस हमने इनमें से क्या लगाया। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, बस मेरे ख्याल से अब आपको क्लिक हो जाना चाहिए। अब देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं तो आप लोग समझेंगे। देखो भाई
इस वाली लैंग्वेज में स्ट्रिंग पता है कैसे होंगे, मैं आपकी बात मान, देखो ये तो है ही है ना, ट्रिपल ए, 4A, 5A, 6A है ना, साथ साथ ट्रिपल बी, बी तो 3 ही चल रहे हैं, ए 3, 4, 5, 6 ये तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक चीज और है, ट्रिपल बी के साथ आपको 2A भी चाहिए, ट्रिपल बी के साथ आपको AK भी चाहिए और ट्रिपल बी भी चाहिए। बस ये 3 चीजें अगर मैंने इसी यू कैन से लैंग्वेज में ऐड कर दी तो मेरे पास ये तैयार हो जाएगी। समझ पा रहे हो? इस लैंग्वेज में अगर मैंने ये चीज और एक्स्ट्रा ऐड करवानी आपको सिखा दी तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तक पहुंच जाएंगे। बात समझ आ रही है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? बी अगर 3 थे हमारे पास तो 3 है, 3 भी थे तो 4 है, 3 भी थे तो 5 है, 3 भी थे तो 6 है। ये चीज हमारे को ये लैंग्वेज दे रही है तो हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर लिखी हुई है। अब एक्स्ट्रा आपको क्या ऐड करना है? 3B के साथ 2A, 3B के साथ 1 है, 3B के साथ एक भी A ना हो। कैसे ऐड करोगे बताओ? 3B के साथ 2A मतलब एक नल, आई बात समझ? 3B के साथ 1A मतलब 2 नल, 3 भी लिख लिए कुछ भी नहीं डालते मतलब 3 नल। तो नल कैसे ला सकते हैं भाई? क्या टेंशन है? नल SB, बात खत्म। अब नल क्या है? हवा है, छोड़ो इसको, मारो गोली, हटाओ यहां से, SB काम खत्म, बस और क्या है। तो लो हमारी ग्रामर रेडी हो गई है ना। तो इस लैंग्वेज के लिए हमने ये ग्रामर लिख दी। बात आई पकड़ में? इंटरेस्ट पैदा हुआ कि नहीं हुआ? यही है इंट्यूशन। जितनी ज्यादा इंट्यूशन से काम करना सीखोगे उतनी जल्दी आपको काम समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट डेवलप करो भाई, चीजों से प्यार करना सीखो। जितना ज्यादा आप लव करेंगे ना अपनी पढ़ाई से, उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप गेट क्वालिफाई करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, जो भी है। मेन बात क्या होती है अभी देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी लोग बोलते हैं भाई टाइम बचाओ, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, शॉर्टकट अपना हैंड्स ऑन में, क्या तो बकवास है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, सबसे पहला और सबसे बेसिक काम है भाई, पढ़ाई से आपको लगाव होना चाहिए। यू शुड लव योर स्टडी। जो काम कर रहे हो उसे लव करना सीखो। यू शुड लव व्हाट यू आर डूइंग। आप पढ़ाई करो तो प्यार करना सीखो पढ़ाई से, तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। बेसिक सी बात है भाई, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। गेट एग्जाम नजदीक आ रहा है, 10 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे कुछ तो पढ़ोगे, मिनिमम 9-10 घंटे तो पढ़ोगे। इतना पढ़ने के लिए कैसे काम करोगे अगर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता? तो बात समझ रहे हो? तो पहले पढ़ाई करने का मन बनाओ, है ना, प्यार करो पढ़ाई से, तभी आप कुछ कर पाओगे। फैक्ट बताता हूं भाई, अगर आपको पढ़ाई से प्यार हो गया ना तो उसके बाद आप समझ लेना कुछ नहीं है भाई, ये सब बाई प्रोडक्ट्स होंगे आपके लिए। बाई प्रोडक्ट्स हैं ये सब, गेट नेट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सब बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जिससे आपको प्यार है। अगर आपको वो काम कर रहे हो जिससे आपका प्यार है, आप लगातार उस काम को करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, क्योंकि आपका मन कर रहा है। और उसके बाद फिर तो ये सब सक्सेस तो सब बाई प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ये सारे के सारे गेट एग्जाम, नेट एग्जाम, जो भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, ये सब बाई प्रोडक्ट्स होंगे आपकी। अगर पढ़ाई मजबूत है तो, मतलब पढ़ाई करने का मन करता है, ये सब अपने आप होते चले जाएंगे। बाई प्रोडक्ट मतलब अपने आप, आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने इसके लिए, इस लैंग्वेज के लिए ये ग्रामर हमने बड़े आराम से लिख ली है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे लिखी है। अच्छा, अब वही बात है भाई, घुमा फिराने वाली बातें एक बार में एक दो लिख देता हूँ और, है ना, बस और कुछ नहीं है। वैसे तो ए बी का घुमाना होगा मैं, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोई बात। हटा रहा हूँ मैसेज को, बस साइड में तो पहले नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? हटा रहा हूँ। हाँ जी, आप देखता हूँ मैं, आप फटाफट से आप काम कर पाते हो कि नहीं। ये अगर आपको समझ में आएगी ग्रामर हमने कैसे लिखी है, तो अगली आप बहुत आराम से और बहुत इजीली लिख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोल देता यहां पे ये n और ये m, तो आप क्या करते हैं? क्या टेंशन वाली बात है भाई, मेरे ख्याल से आप एक झटके में लिख जाएंगे। कैसे लिखोगे भाई? देखो सीधी सी बात है, m इज लेस देन और इक्वल टू, मैंने 2n का है, मतलब b ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकते हैं ना, कम भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, है ना। समझ पा रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो s इंप्लाइज b, हमें देखो m इज लेस देन और इक्वल टू 2n है ना, मतलब b हमें या तो इक्वल टू 2n चाहिए या लेस देन 2n चाहिए, मतलब b या तो डबल होंगे या उससे कम भी हो सकते हैं। हाँ जी, तो कैसे करोगे भाई? as डबल b या फिर as b और नल और as। पकड़ में आई बात की नहीं आई? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए हम काम कैसे कर रहे हैं, बस अगर आपको क्लियर हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं है भाई। एज और बीस बस मैंने रिप्लेस करे हैं, कुछ नहीं किए हैं। जो मैंने भी आपको लिख के दिखाई थी वो क्या थी भाई? देखो a पावर m b पावर n सच दैट m इज लेस देन और इक्वल टू 2n। इसके लिए मैंने आपको कैसे लिखवाई? s गोज टू asb, डबल asb और नल और sb, है ना, ये हमने लिखी थी ना। अच्छा, ये sb को लिखी थी, याद आ रही है ना, क्योंकि नल b, नल
जैसे देखो नल भी लिखा, फिर एक और नल, फिर एक बी, फिर एक नल, फिर एक बी, तो ट्रिपल भी आ सकता था, है ना। ऐसे ही ए बी, है ना, फिर नल बी, फिर नल बी, तो ए ट्रिपल भी आ सकता था, डॉट 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 डॉट, ऐसे आ रहे थे हमारे पास, है ना। क्योंकि एस बी, समझ पा रहे हो ना, देखो पहले एस लिखा था, बाद में बी लिखा था, क्यों? क्योंकि हमें इस स्टाइल से चलना था, है ना। बीएस लिख दोगे तो सारे काम खराब हो जाएगा, बीएस मत कर देना, एस भी लिखना यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ भाई, एएस, यहाँ पे एस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ए हमें पहले चाहिए, इसलिए। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। बस डिफरेंस यही है, यहाँ एस भी है और यहाँ एएस है, और क्यों है आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अपने आप से, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखो जैसे आप बनाना भी चाहते थे, तो हम देखो कैसे स्ट्रिंग बनाएंगे, देखो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ए डबल बी, ठीक है। तो मतलब ए से जो बी है वो डबल है ए से, यहाँ पे हमें चाहिए ना, तो हमने ये लिखा हुआ है ए एस डबल बी। अच्छा जी, फिर ए एस डबल बी, तो ठीक है जी, ए डबल बी हो लिया, तो मतलब 2 ए और 4 बी, ठीक है जी, हमारी बात बनेगी, है ना, क्योंकि एम इज लेस देन इक्वल टू 2n है, तो हमारे पास बी ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकते हैं। अच्छा जी, फिर देखो, फिर आप ए लिया और आपने सिंगल भी ले लिया, तो भी हमारी बात बन जाएगी, है ना, क्योंकि देखो 3 है तो यहाँ पे 5 है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, है ना। फिर 4 कर लो, यहाँ पे 6 कर लो, दैट इज अगेन ऑल्सो अलाउड, है ना। और फिर साथ साथ अगर आप चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो ए नल, फिर ए नल, ऐसे, समझ पा रहे हो कि नहीं। ए लगाया और यहाँ पे नल जोड़ दिया, है ना, फिर एक और लगाया और ये देखो 1 2 3 4 5, मैं आराम से लिखता हूँ भाई, 1 2 3 4 5, हाँ अब जगह बनेगी हमारे पास। हाँ जी, तो एक और लगाया, यहाँ नल लगा दिया, एक और लगाया, यहाँ पे नल लगा दिया, एंड सो ऑन। तो आप जितने चाहो यहाँ पे एक्स्ट्रा ही ला सकते हो, और बी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डबल रह जाएंगे, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा भी डबल रह पाएंगे इससे, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा, मैं जितना बोलूंगा वही बात है, टाइम पास होगा, बट मेन बात बस कंसेप्ट आपको ये पकड़ में आना चाहिए, यहाँ पे एएस क्यों लिखा है और यहाँ पे एसबी क्यों लिखा है, अगर आप ये समझ पा रहे हो तो दैट्स इट, हमारा काम खत्म है, फिर आपको ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक सब लोगों को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इजी, देखो आपको याद होगा एक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लैंग्वेज बताई थी, a पावर n b पावर m सच दैट n is equal to 2n या m is equal to 2n plus 3, ठीक है। ये हमने बड़े आराम से लिख दी थी, m is equal to 2n plus 3 था ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमने क्या बोला था, s goes to as डबल बी, है ना। मतलब देखो m की वैल्यू अगर आपने 2n plus 3 भर दी यहाँ पे, तो a से 20 डबल आएंगे और 3 एक्स्ट्रा आएंगे, तो भागने का तरीका हमने क्या बोला था, ट्रिपल बी करके भाग देना, हमारा काम खत्म हो जाएगा। आपको याद आ रहा होगा ये सब चीजें, प्लीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं बार-बार चीजें रिपीट मत कराओ, आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, और देखो फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज भी समझाई थी, a पावर n b पावर m सच दैट m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n plus 3, याद आ रहा है। बिल्कुल बैकग्राउंड बना रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी क्वेश्चन कराना है मैंने, उसके लिए बैकग्राउंड बना रहा हूं। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे भाई, s गोज टू as डबल बी और ट्रिपल बी। देखो as डबल बी करेंगे तो पहली बात तो ये समझ लो भाई, ये an और यहाँ पे b2n है ना, b2n मतलब an b2n, तो एक किस्म से हम क्या कह रहे हैं भाई, डबल बीज आते चले जाएंगे, a से b डबल आते चले जाएंगे। अच्छा जी, और खास बात क्या भी कितने मर्जी फालतू हो सकते हैं ना, और साथ में 3b तो है ना एक्स्ट्रा, तो 3b एक्स्ट्रा है तो 3b हम करके भाग जाएंगे, बट साथ साथ b और भी एक्स्ट्रा आ सकते थे, तो इसलिए मैंने कहा था a लगा लेना, a गोज टू ba और नल, आपको याद आ रहा होगा, है ना, हमने ये लिख के दिखाई थी। अगेन वही चीज मैं आपसे दोबारा से पूछूंगा, अब मैं आपको कहता हूं आप इसके लेके, इसी को हटा दूं मैं, हाँ अब मैं आपसे पूछता हूं, ये लिख के दिखाओ, L इज इक्वल टू a पावर n b पावर m सच दैट m इज लेस देन और इक्वल टू 2n plus 3, इसके लिए कैसे लिखोगे, अगेन वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको लॉजिक समझाया है उसी स्टाइल से चलेंगे हम लोग। अगर m इज लेस देन इक्वल टू 2n plus 3 का मतलब क्या होगा, देखो मतलब ये देखो m इज लेस देन इक्वल टू 2n मैंने कराया ना आपको, है ना, m ये देखो जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, m इज लेस देन इक्वल टू 2n लिखी हुई है ना, m इज लेस देन इक्वल टू 2n के लिए हमने ये ग्रामर लिखी है ना, इस ग्रामर को पहले तो यहाँ कॉपी पेस्ट मारो, as डबल बी, as बी नल और as, हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा अब देखो खास बात क्या है कि m इज लेस देन इक्वल टू 2n plus 3 है, तो इस प्लस 3 का आपको इलाज करना है, अगर आप इस प्लस 3 का इलाज कर गए तो हमारा काम खत्म है, फिर इस मतलब यू कैन से लैंग्वेज के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, इन द सेंस हम ग्रामर बड़े आराम से लिख जाएंगे, है ना। तो प्लस 3 का आप करो भाई, क्या इलाज कर सकते हो, आराम से सोचो, वीडियो मैं तो यही बोलूंगा, वीडियो को पॉज करो, आप अपने आप से सोचो, नहीं सोच पा रहे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, पॉज करके अपने आप से करने की कोशिश करो, कर लिया, चलो अब मैं बताता हूं आपको, देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप क्या करना, ज्यादा से ज्यादा 3 एक्स्ट्रा बी पैदा करा सकते थे, है ना, तो 3 एक्स्ट्रा बी आपको पैदा कराना है, तो क्या दिक्कत है, लो बी ए गोज टू बी और बी बी और नल, ठीक है, ताकि सिंगल बी पैदा हो सके,
डबल भी पैदा हो सके और ट्रिपल भी पैदा हो सके, है ना। समझ पा रहे हो ना। देखो सिंगल भी पैदा कैसे कराओगे, बी ए और एक को नल करके भाग जाना। डबल भी पैदा कराना था तो बी ए और यहाँ से बी करके भाग जाना। ट्रिपल भी पैदा कराना था तो बी ए गोस टू डबल बी। तो आई थिंक समझ पा रहे हो, तीन भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि तीन भी एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा क्यों चाहिए। देखो कॉमन सेंस की बात है, ये m इज लेस देन इक्वल टू 2n+3 है ना, तो आप n की वैल्यू भर के देखो, आपको अपने समझ में आएगा। देखो n की वैल्यू मतलब a की वैल्यू, हमने 2a ले लिए, तो n की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो मतलब हमने 2a ले लिए, है ना। 2a लेने के बाद आप b कितने ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, आप वो गेस करने की कोशिश करो। m इज लेस देन और इक्वल टू 2n+3 है, तो m इज लेस देन इक्वल टू 2n+3 का मतलब या तो एक भी b मत लो, बात बन जाएगी, या तो एक भी ले लो, या फिर आप दो भी ले लो, या फिर आप तीन भी ले लो, या फिर आप चार भी ले लो। समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा चार तक तो बात ठीक है, मतलब 2n वाली बात आ गई। +3 है ना, तो तीन एक्स्ट्रा भी तो और भी घुसा सकते थे। तो चार के अलावा आप ये देखो, चार के अलावा आप 5 भी ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे और 7 भी ले सकते थे। तो अब आपको समझ में आई बात। डबल है ट्रिपल बी तक देखो, यहां से यहां तक तो आपको ये चीज पहुंचा देगी। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। यही हमारी ग्रामर हमने लिखी थी, m इज लेस देन इक्वल टू 2n, तो इतनी ग्रामर यहां तक पहुंचा देगी। अब आपको एक्स्ट्रा 3 भी और चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 भी एक्स्ट्रा और चाहिए, तो इसलिए हमने बोल दिया बी ए एंड दिस। आई थिंक आप समझ गए होगा ना, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। बस अब तो मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटी वाली बात रह गई है। एक क्वेश्चन बस ये और देखो, हमारा काम फिर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस का। ठीक है, मैं एक बार से हटा दूं, साइड में पहले नोट डाउन करो, करिए नोट डाउन। हाँ बस अब देखो, बस अब एक और रह गया, जैसे वही चीज है, इनको हम स्वैप कर देते हैं ना, तो हम बोल देंगे, वैसे तो अब मैं होमवर्क में देके भाग सकता हूं, बट स्टिल मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, इसलिए मैं बोल देता हूं a पावर m b पावर n सच दैट m इज लेस देन इक्वल टू 2n+3। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भाई। कोई बात है, m इज लेस देन इक्वल टू 2n वाली बात करो। तो देखो जरा सा भी गेट एग्जाम में कंफ्यूजन आता है ना, कौन क्या है और कौन क्या नहीं, मतलब m क्या है n क्या है, जरा सी भी दिक्कत आती है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से बैठ के पहले एक दो स्ट्रिंग लिख लेना। दिक्कत आ रही है तो नहीं, दिक्कत आ रही है, आपका दिमाग तेज चलता है, स्पीड से चलता है, तो आप फटाफट से आंसर कर सकते हो। नहीं चलता तो पहले दो चार स्ट्रिंग लिख लो। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है, 20-22 मिनट का पहले ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, तो मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाह रहा हूँ। आप प्लीज चाहो तो पहले आराम से स्ट्रिंग लिखा करो। स्ट्रिंग लिखने के बाद आपको थोड़ी सी पहचान होगी, अच्छा जी इस तरह की हमारी लैंग्वेज है, फिर आप ग्रामर लिखने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी और आराम से लिख पाओगे। 2 सेकंड या 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इससे ऊपर नहीं लगेगा। 2 सेकंड तो नहीं, खैर 10-12 सेकंड तो लगेंगे आपको, थोड़े से स्ट्रिंग लिखने पड़ेंगे। स्ट्रिंग लिखने के बाद फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा और आप अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो बैटरी के रहते थोड़ा सा स्ट्रिंग लिख लो, आपको याद रह जाएगा और अंदाजा लग जाएगा काम कैसे करना है। ठीक है जी, ओके। देखो भाई अब मैं तो फटाफट लिख रहा हूँ प्लीज, है ना, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ आपको। हाँ तो हम कैसे लिखेंगे भाई, एस इंप्लाइज, देखो m इज लेस देन इक्वल टू 2n के लिए हम क्या करते थे भाई, m लेस देन इक्वल टू 2n का मतलब क्या होगा भाई, m ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकते हैं इससे, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकते हैं, तो मतलब डबल ASB या फिर ASB और नल और SB, ये हमने आपको लिख के दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, है ना। अच्छा जी, तो समझ पा रहे हो ना, एक ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकते हैं, तो मतलब डबल हो सकते हैं तो या तो 2:1 चलेंगे या 1:1 चलेंगे या फिर नल से भागेंगे और SB करके भागेंगे। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। 3 है एक्स्ट्रा, तो 3 एक्स्ट्रा क्या है भाई, m इज लेस देन इक्वल टू 2n+3 है ना भाई, तो मतलब एक ज्यादा से ज्यादा 3 और आ सकते हैं, 3 a और आ सकते हैं, तो आप क्या करोगे भाई, a है ना, और a गोज टू a डबल a और नल, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। तो वही चीज है, कुछ भी नहीं है, a और b को बस हमने स्वैप कर दिया और कुछ नहीं किया। आई थिंक समझ पा रहे होगे, जैसे यहाँ पे ASSB था, सॉरी ASB था, यहाँ पे डबल ASB हो गया, और क्या। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। जब ऐसे खींचने वाली बात हो जाएगी, मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाह रहा, आपको समझ में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अब हमें टर्नरी अल्फाबेट पे जंप करना है, तो हम लोग ए और बी पे बात कर रहे थे, अब ए बी और सी तीन की बात करने की कोशिश करेंगे। मैं साइड में हूं तो पहले आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बाइनरी पे चले हम लोग, अब हम लोग टर्नरी पे जंप करेंगे, ठीक है। और मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, बार बार पहले भी बता चुका हूँ, प्लीज जरा सी भी दिक्कत आती है थोड़े से स्ट्रिंग लिख लो, उसके बाद आपको अपने आप से अंदाजा होने लग जाएगा कि हमें इसके लिए ग्रामर कैसे लिखनी है, ठीक है। तो वैसे फिर भी मैं एक बार टर्नरी पे जंप करने से पहले एक बार और बोल देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। देखो a पावर n b पावर m सच दैट n इज इक्वल टू m, ये लिखना आप होमवर्क में प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है, बिना मतलब दिमाग पे प्रेशर आए। अगर आप, मैं अभी जो क्वेश्चन लिखूंगा उनका आप आंसर कर गए तो समझ लेना भाई आपको कंटेक्स्ट ग्रामर लिखनी आराम से आ रही है, आपको दिक्कत नहीं आ रही। नहीं तो वही बात, अभी आपके माइंड पे प्रेशर आ रहा होगा, तो प्लीज बार बार काम को करना, बार बार लिखना। ये ग्रामर इतनी आसान नहीं है, मेरे को पता है भी अच्छे से, है ना, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो TOC का ये बहुत टफ टॉपिक है। तो आपको करना क्या है, आपको बार बार लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में आएगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बट एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ,
ताकि आप फटाफट नोट डाउन करो और अपने आप से करने की कोशिश करना। a पावर n b पावर m n इज लेस देन इक्वल टू m L3 a पावर m b पावर n फिर n इज लेस देन इक्वल टू m, मतलब इन n और m को मैंने बदल दिया। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करने की कोशिश करना a पावर n b पावर n n इज इक्वल टू 2m, फिर नेक्स्ट लिखना आप a पावर m b पावर n n इज इक्वल टू 2m। ट्रिवियल लगेगा आपको, ये सेम सेम है, कुछ नहीं है, बट करो, जितना करोगे उतना जल्दी चीजें समझ में आएगी। लिखने से बात बनेगी भी, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। फिर a पावर n b पावर m n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2m, ठीक है। उसके बाद फिर L7 a पावर n b पावर n n इज लेस देन और इक्वल टू 2m, है ना। तो ये आसान है ना। ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, मतलब जब ये जो ट्वाइस वाली बात है, ये थ्राइस वाली बात है, जैसे भी आई यहाँ पे इस तरफ हमारा यू कैन से बड़ी वाली क्वांटिटी होगी ये, मतलब n इज लेस देन वाली बात, यहाँ पे दिक्कत आती है, समझ पा रहे हो। जैसे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2m प्लस 3, ये हम बड़े आराम से कर गए थे, क्योंकि ये लीनियरली ग्रो करेगा, तो आगे जितना मर्जी हो जाए हमें को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये चीज हो जाती है तो हम थोड़ा सा फंस जाते हैं, है ना। तो वही बात, फंसे तो क्या, ग्रामर तो मैंने लिख के दिखाई है, बट थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये बड़ी आसान है भाई, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता। अच्छा जी, फिर L8 आप अपने आप से करना भाई, ठीक है। a पावर m b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2m, है ना। उसके बाद फिर L9 आप करना a पावर m b पावर n सच दैट n इज लेस देन और इक्वल टू 2m, ठीक है। तो ये सब आपको अपने आप से प्रैक्टिस करके देखनी है। और फिर +3 करके देख लेना, या +5 +2, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3m, फिर 5m, जैसे आपका मन करे वैसे। मतलब मेन बात क्या है, आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में घुस गई तो गेट एग्जाम में टॉप रैंक लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ये सब समझ में आ गई ना, तो फिर कंस्ट्रक्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कंस्ट्रक्शन बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो प्लीज मेरी सजेशन है, आप इनको अपना होमवर्क में करके देखना। नो डाउट मैंने कराया है, बट स्टिल मैंने एक बार फटाफट से आप दोबारा लिख दिए ताकि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, ठीक है। चलो मैं हटा रहा हूँ, अब अपने टर्निंग अल्फाबेट पे जंप कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, और जैसे मैंने लिखा है ना, देख रहे हो मेरी सोच को पकड़ो। जैसे मैंने कैसे लिखे है भाई, पहले इक्वल कर लिया, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल, एंड सो ऑन, ऐसे कर करके मैंने जैसे लिखे है, बिल्कुल इसी स्टाइल से आपको करके देखने हैं, ठीक है। और अगर अच्छी बात बोलूं तो होमवर्क में ना आप ये करके देख लेना। और अब तो वही बात है, मेरा रब हो गया एक्चुअली, है ना। लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन, तो n इज इक्वल टू 2m, हाँ दिया था ना मैंने, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। तो L5 में आप ये कर लेना, a पावर n b पावर m n is greater than 2m, strictly greater और strictly less than 2m, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये इजी है, कुछ नहीं है भाई। वही बात है, हिंट देके बोल देता हूँ, नल वाली बात हमने करी थी बीच में, वो नल से बस टर्मिनेट, मतलब एस को भागने का देखकर नल मत छोड़ना बस, और क्या है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी बात बन जाएगी, बस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना। तो ये आप अपने होमवर्क में करके देख लेना, शायद ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, तो आप ये अपने आप करके देख लेना, ऑब्वियस सी बात है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही बाकी और डॉट डॉट अपने आप भर लेना, है ना। जो भी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जहां करा था, इक्वल टू हर जगह से हटा दो, बस वो क्वेश्चन आप अपने आप घर पे करके देखना अपने आप, ठीक है। हटा रहा हूं मैसेज को, तो वही बात है भाई, उससे थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कुछ नहीं। चलो अब हम आते हैं जी टर्नरी अल्फाबेट पे, ठीक है। अच्छा जी, टर्नरी अल्फाबेट का मतलब समझ पा रहे हो अभी 3, ठीक है। टर्नरी अल्फाबेट मतलब 3 सिंबल्स होंगे हमारे पास, सिग्मा में हमारे पास 3 सिंबल्स होंगे, ए बी और सी। चलो अब शुरू हो जाओ। देखो सबसे पहले सबसे सिंपल लैंग्वेज हम लिखेंगे a पावर n c b पावर m, ये सॉरी पावर n ही करो, ठीक है। सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी बताओ भाई कैसे करोगे, या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है भाई, कोई बात है, टाइम पास है बट कोई बात नहीं, लिख देता हूँ a पावर n c b पावर m सच दैट n इज इक्वल टू m, ठीक है। ऐसे भी मैं करके भाग सकता हूँ, जैसे आपका मन करे वैसे लिख लेना। बताओ भाई कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है, मैंने आपको शायद पहले करा भी रखे, ए एस बी, ए और बी को इक्वल कर लेना, भागने का तरीका सी, है ना। क्योंकि हम सी से क्यों भागेंगे, क्योंकि ये सी जो होगा बिल्कुल बीच में आके बैठेगा। मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लीज टाइम पास नहीं करना चाहता, नहीं समझ में आया तो प्लीज पार्ट 1 देखो, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर पार्ट 1 मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगर हम आपको बोल देते a पावर n c पावर m b पावर n n इज ग्रेटर देन n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो इसको कैसे करोगे। a पावर n c पावर m b पावर n n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी बहुत सिंपल है, s गोज टू a s b। पहले तो ये काम करना है, n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम नल से टर्मिनेट करके भाग सकते थे, है ना। अच्छा और क्या कर सकते थे भाई, या फिर हम कर सकते थे c a और a गोज टू c a और नल, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। देखो भाई अब वही बात है, ग्रामर आई आपके सामने, लैंग्वेज है आपके सामने, ये ग्रामर है ये लैंग्वेज है ना। तो ये ग्रामर इस लैंग्वेज को जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही, कैसे चेक करना था भाई, छोटे छोटे स्ट्रिंग, सबसे छोटे छोटे स्ट्रिंग देखा करो। सबसे पहले बोलो भाई इसमें इस लैंग्वेज सबसे छोटा स्ट्रिंग नल है भाई,
बोलो क्या नल पैदा हो रहा है? हाँ जी बोलो, बिल्कुल पैदा हो रहा है, एस इंप्लाइज नल से हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, और बोलो भाई, ओनली सी, सिंगल सी पैदा होना चाहिए था, एस गोज टू सी, ए गोज टू नल, ठीक है जी, सिंगल सी पैदा हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ए बी पैदा होना चाहिए था, तो ए एस बी और नल करके भाग सकते थे, तो ए बी पैदा हो रहा है, फिर ए सी बी पैदा होना चाहिए था, ठीक है जी, ए एस बी कर लेंगे, एस गोज टू सी, ए गोज टू नल, तो ठीक है जी, ए सी बी पैदा हो रहा है, एंड सो ऑन। बस आगे और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने चाहोगे उतने सी पैदा करा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखिए समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जितने ए बी चाहिए आपको उतने ए बी हम यहाँ से ला सकते हैं, ए पावर एन बी पावर एन, इस टाइप से हम लोग ला सकते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना, ठीक है, दैट्स इट, हमारी ग्रामर एकदम परफेक्ट हमने लिखी है, ठीक है जी। थोड़ा सा और वही बात है भाई, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आपको क्या करेंगे ना, बस यहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वो सब देते रहते हैं। तो जस्ट को प्रैक्टिस में फटाफट बोल देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन? हाँ, अब देखो, अब मैं बोलता हूं n को मैम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या टेंशन है भाई आपके दिमाग में? पहली बात तो यहां से नल उड़ा देना, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद और क्या करोगे भाई, देखो अगर आप ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, आपके मन में आएगा यहाँ से भी नल उड़ा दो, यहाँ से भी नल उड़ा दो, हमारा काम खत्म हो जाएगा, बात बन जाएगी। नहीं, बिल्कुल बकवास बात है, ये ग्रामर तो महाबकवास लिखी है मैंने, क्यों? सिंगल सी नहीं पैदा होने वाला, तो बाकी की क्या बात करूं, एस गोज टू सी ए और ए गोज टू सी, तो 2 सी पैदा होंगे, कम से कम 1 सी तो पैदा नहीं हो रहा, वहीं से हम काटा लगा सकते थे। तो आप बोलोगे कितनी, ठीक है जी, चलो इसको नल करके भाग जाओ, तुम्हारी बात स्टेप बाय स्टेप करो भाई प्लीज, आराम आराम से, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम आराम से करो, पहले तो इसको लिखो और इस पे काटा लगाओ, बिल्कुल बकवास है ये, क्यों? एक झटके में आपको समझ में आएगा सिंगल सी पैदा नहीं हो रहा भाई, वहीं पे काटा, ग्रामर बकवास है, बाकी बात तो करो ही मत। अच्छा जी, फिर आपके माइंड में आएगा कि अच्छा जी इसको नल से टर्मिनेट करा देते हैं, तो बोलोगे ठीक है जी, सिंगल सी पैदा हो जाएगा, है ना, और डबल सी पैदा हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। बट क्या आपको सिंगल सी पैदा करवाना है इसमें? नहीं करवाना, क्यों? क्योंकि एन एन एम दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है भाई, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हमारी बात नहीं बनने वाली। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगल सी हमारे पास चाहिए ही नहीं था, लेकिन आपने सिंगल सी यहाँ पे पैदा करवा दिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब कम से कम ए सी बी, मिनिमम स्ट्रिंग आपको ए सी बी चाहिए, है ना, उसके बाद फिर और आगे आगे आपको बढ़ना। तो कैसे करेंगे भाई, देखो मिनिमम स्ट्रिंग ए से बी कैसे लाएंगे, देखो सीधी सी बात है भाई, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आपको ए एस बी, और भागने का तरीका हम बोलेंगे आपको या तो ए बी, है ना, ये राजर अच्छे बोले तो भागने का तरीका होगा जी ए सी बी, ठीक है, और थोड़ा और अच्छा करे तो ए बी, ठीक है, भागने का तरीका हमारा ये रहेगा। तो ए बी से भागेंगे, और ये ए जो होगा ये कम से कम 1 सी तो पैदा जरूर करवाएगा, ठीक है, तो यहां से हम कम से कम 1 सी और पैदा जरूर करवाएंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई n को हम ग्रेटर इक्वल टू 1 हमने कैसे बनानी है, बात समझाई हमने कैसे सोचा, थोड़ा सा बस आप माइंड सेट लगाएंगे, आपको अपने आप से आंसर आएगा, फिर इसमें से ज्यादा मत बोलो, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्या करना है भाई, एएसबी बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अगर आप यहीं पे ही, ये देखो, अगर आप यहीं पे ही s गोज टू एएसबी और साथ में यहाँ पे c और a ऐसे कर देते, तो हम लोग इसको ना लगाते तो हम यहीं से सीधा भाग जाते, यहीं से भाग जाते, तो फिर ए और बी की गारंटी कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने बोला n को मैम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम उस चीज की गारंटी नहीं कर पा रहे थे, तो बात नहीं बनने वाले थे, ठीक है, क्योंकि हम इसको बिना लगाए यहाँ पे भाग सकते थे, तो फिर इसको बिना लगाए हमें भाग ही सकते थे यहाँ पे, तो फिर एक भागने का तरीका ठीक कर लो ना। भागने का तरीका मैंने कैसे ठीक कर दिया, मैंने बोल दिया ए बी और ए, ठीक है जी, तो ऐसे भागोगे तो ऐसे भागोगे, ताकि कम से कम एक ए और एक बी तो पैदा हो ही जाए। अच्छा जी, अब ए से हम लोग सी करके भागे, या जितने जाएंगे उतने सी पैदा करवा लेंगे। तो थिंक आप समझ पा रहे हो कि मिनिमम ए सी बी स्ट्रिंग आएगा, इससे कम छोटा स्ट्रिंग हमारे पास आने नहीं वाला। क्यों? इसको मत लगाओ, छोटा स्ट्रिंग चाहिए ना आपको, भागो यहाँ से जबरदस्ती जल्दी जल्दी भागो, एस गोज टू ए बी करके भागो, और ए से भी ये मत लगाओ जल्दी जल्दी भागो, तो सी से भागोगे, तो थिंक आप समझ पा रहे होगे हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, अब वही बात है भाई, खींचने वाली बात है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं ये बोल देता हूँ ए पावर एन सी पावर एम, चलो इसी में ही करता हूं, इसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना, कर लिया नोट डाउन। हाँ, अब देखो, अब मैं बोलता हूं आपको यहीं पे ही कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप बोलो क्या करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, इसमें क्या टेंशन है आपको, वही बात है, मैं मेन चीज आपको करा रहा हूं, टर्मिनेशन वाली बात है ना, मतलब ये चीज बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आएगी तो हमारा काम खत्म है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी गेट एग्जाम में। तो फिर वही बात है, आप इन्हीं में भटकते रहोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे करना है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे करना है, ग्रेटर देन 1 कैसे करना है, ग्रेटर देन 0 कैसे करना है, एंड सो, वो आप फिर फंसते रह जाओगे ना। ये चीज तो समझ पा रहे हैं ना भाई, n ग्रेटर देन 0 बोलो या n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलो, बात बराबर होती है ना। तो ये सब तो मेरे ख्याल इतने बेसिक मेरे को बोलने चाहिए, आपको समझ में आता है। तो इन्हीं सब चीजों में ही डाउट्स आते हैं कि हम कैसे चलाएंगे, है ना, तो वो चीज मैं अब आपको क्लियर करता चला जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, तो आप देखो भाई, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो कैसे करेंगे भाई, मतलब कम से कम एक सी तो मेरे को चाहिए, है ना, और यहाँ पे ये हम छोड़ भाग सकते हैं, मतलब ए भी ना ले तो हमारी बात बन सकती है। तो बस अब आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैं यही लिख के दिखा देता हूं आपको, है ना। हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे भाई, s गोज टू ASB, और भागने का तरीका, क्योंकि हमें ए और बी की गारंटी नहीं चाहिए, तो हम सी ए से भागेंगे,
है ना, और A गोज टू C A और नल। बस आप देखो कम से कम आप एक C तो पैदा कराओगे, हमारी बात बन जाएगी। हाँ जी, तो ये चीज भी होगी। अच्छा जी, और अगर आपको कुछ चाहिए होता तो हम बोल देते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो इसके लिए कैसे करोगे भाई, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि A B तो हमें कम से कम एक चाहिए, इसके बिना मेरी बात नहीं बनेगी, बट C एक बिना हो तो हमारी बात बन सकती है। तो ठीक है जी, हम क्या बोलेंगे जी, हम ऐसे बोलेंगे S गोज टू ASB और AB और A एंड A गोज टू CA और नल। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये देखते समझ में आ रहा होगा, हमारी बात बन चुकी है। कैसे बात बन चुकी है अभी देखो, कम से कम ए बी एक तो चाहिए ना, तो भागने का तरीका आप ए बी ये दे देना। अच्छा जी, अब ए गोज टू नल कर देंगे हम लोग, तो ठीक है जी, सी हमने एक भी पैदा नहीं करा है, बात बन सकती है। एक सी पैदा कराना तो यहाँ से कराओगे, दो कराना, तीन कराना, जितने चाहने उतने आप आराम से यहाँ से पैदा करा सकते हो। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना एकदम। आप प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, एन एम और एन है ये, तो एन और एम का आपस में कोई लेना देना नहीं था। अगर एन और एम का आपस में कोई लिंक होता तो फिर हम वो काम अजीब हो जाएगा, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट वो CFL रहती नहीं है, मतलब इसके लिए मैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं लिख सकता, समझ पा रहे हो। मतलब एन और एम में भी कुछ होता था, एन इज ग्रेटर देन एम या एन इज लेस देन एम या एन इज इक्वल टू एम, वो बात नहीं बनने वाली। यहाँ पे एन और एम का आपस में कोई लेना देना नहीं था, तभी हम काम कर पाए, समझ पा रहे हो ना। देखो भाई, एन जितने मर्जी ले आओ, एम जितने मर्जी ले आओ, क्योंकि ये देखो ये सी है, तो जितने जाओगे उतने प्रोडक्शन ये लगा सकते हो, ऐसे जितने जाओगे उतने प्रोडक्शन नहीं लगा सकते। तो ये कोई गारंटी थोड़ी होगी कि ये और ये चीज हम बराबर लगाएंगे। मतलब प्रोडक्शन रूल में तो हम ऐसी बात नहीं बोलते कि कोई भी जितने जाओ उतने प्रोडक्शन हम लगा सकते हैं। तो ये जितने जाएंगे उतने लगाएंगे, तो सी जितने जाएंगे उतने पैदा करा सकते हैं। यहाँ पे ये एएस में जितने जाएंगे उतने लगाएंगे, तो ए और बी हम जाएंगे उतने पैदा करा सकते हैं। तो ऐसे समझ पा रहे होगे, एन और एम का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर होता है इनके बीच में कोई लेना देना, तो फिर वो भाई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रहती नहीं है, वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि उसके लिए ये क्यों नहीं रहेगी कंटेक्स्ट, देखो अगर मैं लिख देता हूँ, वही बात है, ऐसे बोलने से बात नहीं बनती। अगर मैं बोलता a पावर n c पावर m b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ऐसे अगर मैंने बोल दिया, या n इज लेस देन इक्वल टू m बोल दिया, या n इज इक्वल टू m बोल दिया, तो हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू m का मतलब a n b n c n, मतलब a n c n b n, ऐसे। दोबारा बोल रहा हूं भाई, a n c n b n, अगर n इज इक्वल टू m हुआ तो ये बन जाएगा a n c n b n, है ना। तो वही बात है भाई, तीन में कंपैरिजन आ जाएगा, वो फिर हम काम नहीं कर पाते, वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बन जाएगी ये, जो कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगी। मैं इसके प्रॉपर्ली लिखता हूं भाई, दिस लैंग्वेज इज CSL बट नॉट CFL। इट इज नॉट CFL मींस व्हाट, मैं इसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं लिख सकता। कारण थोड़ी देर में अभी दे दूंगा, अभी प्लीज आप लोग शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, सॉरी आप लोग शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूं। फिलहाल ये आप इतना याद रख सकते हो, ये CFL नहीं है, ठीक है, क्लियर होगा सब लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, मैं अभी और ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। 18 में से, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब देखो मैं जनरलाइज करता हूं बात को, जनरलाइज इन द सेंस टर्नरी, है ना। तो देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं वो आपको बताता हूं। तीनों में तो हमें करना नहीं है ना कंपैरिजन, दो में करना है, तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं मैं वो लिखता हूं। देखो L इज इक्वल टू a पावर n b पावर n c पावर m, L इज इक्वल टू a पावर n c पावर m b पावर n, L इज इक्वल टू a पावर n b पावर n c पावर m, सॉरी m कर लेते हैं, या इसको m कर लेते हैं, इसको m कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। बट अगर तीनों को मैं कर दूं a पावर n b पावर n c पावर n, ये काम नहीं है बस की भाई, ये काम हम नहीं कर पाएंगे, है ना। मैंने आपको अभी समझा दिया, ये फिर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बन जाती है, मतलब इसके लिए मैं कंटेक्स्ट ग्रामर नहीं लिख सकता। कारण अभी रुक जाओ, 2 मिनट बाद दे दूंगा, अभी रुक जाओ, पहले इस बात इसकी बात करते हैं। समझ पा रहे हो ना, टर्मिनल अल्फाबेट था, या तो ये दोनों बराबर हो जाए, है ना, या फिर ये दोनों बराबर हो जाए, या फिर ये दोनों बराबर हो जाए। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी है। ये दोनों बराबर हो, ये चीज तो मैं आपको अभी करा चुका हूं, इसमें तो मेरे ख्याल से आपको डाउट आएगा ही नहीं, है ना। और ये दोनों बराबर कैसे करने, बड़ा आसान है। देखो S गोज टू ASB, तो ये दोनों बराबर हो गए ना, इसके पीछे C मैंने चिपकाने हैं ना, इसके पीछे चिपकाने हैं C, तो मैं ऐसे बोलूंगा S गोज टू S1A, तो S1 गोज टू AS1B और नल, और A गोज टू CA और नल, ठीक है। कोई बात है भाई, n और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ होगा आपको प्रॉपर्ली। अब प्लीज मैं इसको और ज्यादा नहीं खींचूंगा, मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे करोगे, है ना, दोनों यू कैन से दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो कैसे करोगे, एक हो तो कैसे करेंगे, एंड प्लीज मैं उसको ज्यादा नहीं खींचना चाह रहा, वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा, ठीक है। a पावर n b पावर n c पावर m n m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मतलब a और b पहले इक्वेट कर लेंगे, दोनों इक्वल चलाते रहेंगे हम लोग,
उसके पीछे हमें सी चाहिए थे तो हमने ए से लिख लिया है ना। आई थिंक समझ पा रहे हो, सब चीजें मैं आपको पहले ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ठीक है जी, ये काम हो गया, ये काम मैं आपको अभी ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ। ये काम बचा, इसमें क्या टेंशन है भाई, इसको बस ऐसे कर देना और क्या करोगे, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार लिख देता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, S गोज टू AS1 B S1C और नल, और A गोज टू AA और नल। ठीक है, बस हमारा काम आई थिंक कंप्लीट हो गया। लॉजिक तो समझ गए थे ना भाई, ये ऐसे था, बस इसको ऐसे फ्लिप मारना, बस आगे चिपकाने हैं ना नई चीजें। बी और सी बराबर चल रहे हैं ना, BC बराबर आपको करना आता है, आगे ए चिपकाने हैं तो ए कर लेना, ऐसे AS1 है ना। पीछे चिपकाने होते तो हम लोग यहाँ पे S1 एक बोल देते, जैसे यहाँ पे हमें पीछे चिपकाना था सी को, ए और बी बराबर थे, सी पीछे चिपकाना था तो हमने पीछे ए लगा दिया था, यहाँ पे आगे लगा देंगे तो शुरू में हम कुछ चिपका सकेंगे। तो कुछ पीछे शुरू में क्या चिपकाना है हमें, कितने मर्जी ए, तो आप आई थिंक समझ पा रहे हो, कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से और ज्यादा बोलने की नहीं है, बार बार बोल रहा भाई, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, है ना। यहाँ तक ये चीज मैंने दिखा दी है। ये किसके लिए लिखा है मैंने, L इज इक्वल टू A पावर M B पावर N C पावर N, इसके लिए मैंने लिख के दिखाई है। और सच दैट क्या है भाई, M कॉमा N ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपके लिए होमवर्क है भाई, M कॉमा M ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आप अपने आप करेंगे होमवर्क में, है ना। उसके बाद फिर M ग्रेटर देन इक्वल टू 1 N ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। M इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। ये तीन आप अपने आप करेंगे भाई, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं इसमें टाइम पास होकर कुछ नहीं, थोड़ा सा होमवर्क में आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को। मैं साइड में हूं, पहले इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं आपको। नोट डाउन हटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है भाई, देखो जैसे मैं लिखता हूं लैंग्वेज में, L इज इक्वल टू A पावर N B पावर M C पावर N प्लस M, ये कैसे करेंगे। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, ये L1 लेते हैं, L2 है हमारे पास A पावर N B पावर N प्लस M, ये चलो पहले इस पे करते हैं, N प्लस M B पावर N C पावर M। अच्छा जी, थर्ड हम देखेंगे A पावर N B पावर N प्लस M C पावर M। अच्छा जी, L4 देखेंगे हम लोग, A पावर N B पावर M C पावर N माइनस M। बस ये चार कर लिए, फिर हमारा इन प्लस वालों की प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई कैसे करेंगे। देखो पहली बात तो ये समझिए है क्या कह रही है लैंग्वेज, क्या कह रही है, A पावर N B पावर M, मतलब N और M का आपस में कोई लिंक नहीं है, मतलब A कितनी भी आ सकते हैं, उसके पीछे B कितने भी आ सकते हैं, लेकिन जब C आएंगे ना तो वो इन दोनों का सम आएगा। बात समझ आ रही है। लैंग्वेज में स्ट्रिंग देखो भाई, लैंग्वेज में सबसे छोटा स्ट्रिंग वही बात है, N को मैम बाय डिफॉल्ट हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान के चल सकते हैं, सबसे छोटा स्ट्रिंग नल आएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, अगर एक A आया और फिर तो साथ साथ एक C आना चाहिए, या फिर एक B आया तो साथ एक C आना चाहिए, या फिर अगर एक A और एक B आया तो 2 C आ जाएंगे, या फिर डबल A B आया तो 3 C आ जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। समझ पा रहे हैं ना। C कितना है भाई, A और B का सम है। देखो C कितना है भाई, A और B का सम है, A 0 है B 1 है तो C 1 आ गया, है ना। यहाँ पे A 1 है B नहीं है तो फिर C 1 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखो एक A और एक B है तो A और B का सम कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो 2 C आ गए। अच्छा यहाँ पे देखो भाई 2 A और 1 B था तो 3 हो गया ना, A और B का सम, तो 3 C आ गया, एंड सो ऑन। देखा समझ पा रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो रहा होगा, लैंग्वेज बड़ी आसान है। हाँ जी, तो अब देखो भाई इसके लिए हम ग्रामर कैसे लिखेंगे, मैं एक स्टाइल दिखाता हूं आपको, आप एक झटके में पकड़ जाओगे। देखो A B कैसे भी आ सकते हैं, C इनका सम आता तो मैं ऐसे बोलूं A C A C A C B C B C B C। तो फिलहाल अब गिनना क्या हुआ, 3 A और 3 भी आए ना, देखो 1 2 3 4 5 6 C आ गए। समझा कि नहीं। देखो क्या किया हमने, A C फिर B C आया पकड़ में, अरे कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से आ गया होगा पकड़ में। S गोज टू ASC और BSC, बस और नल, खत्म कहानी। क्या है, एक लाइन की ग्रामर थी हमारी। बहुत फंडामेंटल मिस्टेक हमने यहाँ कर दी है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। फंडामेंटल मिस्टेक हमने क्या करी है भाई, यहाँ पे ना A और B की खिचड़ी बननी शुरू हो जाएगी। मतलब ये ग्रामर पता है क्या जनरेट कर सकते हैं, देखो ये करेगी जनरेट, जैसे देखो AC है ना, AC ये ASC मैंने लगा लिया, फिर BC फिर BC है ना, BSC लगा लिया, फिर AC, मतलब B के पीछे A ले आएगी। मतलब सिंपल बात करो तो AB CC ये स्ट्रिंग ये ग्रामर जनरेट करके दे देगी। बट मेरे को ये स्ट्रिंग पैदा नहीं करवाना, मेरे को शुरू में सारे ए चाहिए भाई, प्लीज इस बात को समझो, शुरू में सारे ए चाहिए, बाद में बी चाहिए, और बाद में सी जो आए वो ए और बी का सम आए। लेकिन यहाँ पे ए और बी की खिचड़ी बननी शुरू हो जाएगी, तो उससे कैसे हटाए भाई। आई थिंक आपको ये सब चीजें आती है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना होगा भाई, एस गोज टू ASC और नल, बात एकदम ठीक है, ASC और नल चलते रहेंगे। लेकिन जब बी चाहिए होगा ना तो फिर वापस ए नहीं चाहिए हमें, जब बी पे आए तो फिर ए ना आए, तो इसका मतलब क्या होगा, हम एक नए नॉन टर्मिनल सिंबल पे चले जाते हैं। ये नॉन टर्मिनल सिंबल क्या करेगा भाई, बी
ए सी और नल, दैट्स इट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये हमने एक्चुअल ग्रामर लिखी है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मेन चीज यहाँ पे क्या थी भाई, जब हमारे पास बी आ रहे हैं, जब हम देखो जब बी पैदा करवा रहे हैं उस टाइम पे वापस ए नहीं आ सकते। तो थिंक आप समझ पा रहे हो। देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो ए सी ये ए एस सी कराता रहेगा। उसके बाद जब हम ऐसे भागेंगे तो ए से भागेंगे, जब ए पे आ जाएंगे तो फिर आप या तो नल करके भी भाग सकते थे या फिर जितने चाहो उतने बी सी एंड सो ऑन। अब फिर उसके बाद ए तो नहीं आ सकते ना, बी के पीछे अब यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बेसिक सा पॉइंट था। तो ये चीज हमें बस माइंड में फिट करके रखनी थी, दैट्स इट। ये हमारी ग्रामर एकदम फर्स्ट क्लास रेडी है। तो ये प्लीज गलत है, प्लीज इसको टिक मत कर लेना, ये एकदम गलत ग्रामर है क्योंकि खिचड़ी बना देगी। बेसिक सा पॉइंट था शायद, क्योंकि इंट्यूशन से मैं चाह रहा हूं आपको समझाना, इसलिए पहले मैंने स्ट्रिंग लिखा, उसके लिए गलत ग्रामर लिख के दिखाई और उसके बाद फिर हमने उसको ठीक लिख के दिखाई। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब मेरे ख्याल से आपको कोई टेंशन आनी नहीं चाहिए, अब आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, है ना। अब मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, सीधी लिख दूं ग्रामर प्लीज, ठीक है। सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं। अब क्या खास बात है भाई, ए सम है इन दोनों का, तो ए सम है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार स्ट्रिंग लिख के दिखाता हूं, ए सी ए सी ए सी, उसके बाद फिर बीच में हमें ए बी ऐसे चलाएंगे हम लोग, है ना। तो मतलब पहले ए सी फिर बीच में ए बी ऐसे चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एस गोज टू ए एस सी, ठीक है। ए एस सी जितने जाएंगे उतने सी ए सी पैदा करा लेंगे। भागने का तरीका हमारा क्या रहेगा भाई, ए या सॉरी चलो ए करो, खाली ए करो, ठीक है। ए, उसके बाद ए से हम लोग क्या करेंगे भाई, ए बी और नल, दैट्स इट, हमारा काम खत्म, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, और जो मैंने प्रीवियस ग्रामर लिखी थी, प्रीवियस ग्रामर में भी हम लोग नल वाला पार्ट हटा सकते थे। मतलब जैसे देखो मैंने यहाँ पे नल नहीं लगाया ना एक्स्ट्रा, तो अब ये देखो जैसे हमने प्रीवियस ग्रामर जो लिखी थी, एस इंप्लाइज ए एस सी और ए और नल, ए गोज टू बी एस सी और नल, हमने ये ग्रामर लिखी थी ना। तो इस ग्रामर में भी आप ये नल हटा सकते थे, समझ रहे हो ना। देखो मैंने यहाँ नल नहीं लगाया तो मेरे को वहीं से क्लिक हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखो ये नल डालने से हमें को खास एक्स्ट्रा बात नहीं मिल रही, बस एक फिर ये बात मिल रही है कि हमारे को एस इंप्लाइज नल, डायरेक्टली हम नल तक पहुंच सकते हैं। और हमने ये नहीं लगाया तो क्या होगा भाई, एस गोज टू ए गोज टू नल हो जाएगा, और क्या होगा, है ना। तो हम उस वाले नल को हटा सकते हैं, मतलब ये जो हमने नल डाला है आप इसको बीच में से हटा सकते थे। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है, मतलब नल हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल पॉइंट है। ओके जी, ठीक है। अब ये लिखी गई है, ये भी लिखी गई है। अब ये रहती है, ये देखो ये हम कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। अब बस b हमारा सम है ना, इन दोनों की पावर्स का सम b है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो कैसे करोगे भाई, b सम है ना, तो पहले तो कोशिश करो लिखने की, जैसे स्ट्रिंग में लिखता हूं देखो तो आपको समझ आएगा। ए बी, चलो अच्छे से लिखते हैं, ए बी ये सब हो गए। उसके बाद फिर देखो बी सी, बात समझ आई। देख लो भाई, जितने ए सी और बी जो है इनका सम है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ए और सी का सम है बी। 3 ए 3 सी है तो 6 बी है। देखो आराम से समझ में आया ना क्या किया था हमने, ए बी फिर बी सी डॉट 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 डॉट। तो बस अब आप पकड़ गए होगे क्या करना है भाई, एस गोज टू ए एस बी और नल, ठीक है। तो ए एस बी और नल हमने कर लिया, तो ए और बी आ जाएंगे। अब इसके पीछे हमें बी और सी बराबर चाहिए। इसके पीछे अगर आपको बी और सी बराबर चाहिए तो हम क्या कहेंगे भाई, एस गोज टू एस वन एस टू, ऐसे कर लो। एस वन गोज टू ए एस वन बी और नल, एस टू गोज टू बी एस टू सी और नल। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। सिंपल बात है एकदम, मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग अच्छे से पकड़ गए होंगे। क्योंकि पहले ये चाहिए फिर उसके पीछे ये चाहिए, तो क्या टेंशन थी आपको। आई थिंक आप लिख गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना एकदम। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ए बी यहाँ से हम लोग इक्वली और इक्वल भी लाते रहेंगे, ए बी ये ले आए। उसके बाद फिर हमें बी और सी चाहिए बराबर, है ना, बी और सी। अब वही बात है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है भाई। एक बार देखो मैं अच्छे से समझाता हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ठीक है, उसके पीछे चाहे आप ट्रिपल ए ट्रिपल सी जोड़ो, सॉरी ट्रिपल बी ट्रिपल सी जोड़ो, डबल बी डबल सी जोड़ो, बी सी जोड़ो, जो आप कॉमन करे वो जोड़ो, मतलब आपस में इनका कोई लिंक नहीं है भाई, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब इन द सेंस ये देखो सीधी सी बात है, S1 S2 आपने कर लिया, S1 अपना काम करेगी, जितने चाहोगे ए बी आप ले आओगे, है ना, जैसे ए बी इतना ले आए आप लोग। अब फिर उसके बाद S2 लगाओगे तो S2 अपना काम करेगी, मतलब ये देखो बी सी ऐसे भी करके भाग सकते हैं, ऐसे सबसे छोटा क्या होता है भाई, नल करके भाग जाते हैं। हाँ जी, बात बन रही थी। देखो ए 3 है, बी 3 है, सी हमारे पास 0 है, तो हम कह सकते हैं ना बी क्या है भाई, ए पावर एन, ये देखो ए पावर एन सी पावर एम
बी पावर एन प्लस एम। बात बिल्कुल ठीक है ना? तो सी एक भी ना तो भी बात बनती। अच्छा, एक बी और एक सी होता तो भी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। देखो भाई, 3a 3b, 3a 3b आ गए, और यहाँ पे क्या होता है 3+1, और यहाँ पे क्या होता है सी पावर 1, है ना? तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो भाई। देखो a पावर n, c पावर m, b पावर n प्लस m। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना? तो इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है भाई। ट्रिपल a ट्रिपल b, और यहाँ पे ये देखो b c ऐसे हम लोग चलते रहेंगे, है ना? जितने चाहोगे उतने लगा लेना, इससे हमें को फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा हम इसकी ग्रामर कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, कोई बात, अगर इनका कोई आपस में लिंक होता तो फिर हम लोग फंस जाते। चलो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, हटा दूं। हाँ जी, अब वो एक बात है जो लिंक वाली बात बोली, शायद आपके दिमाग में आ रही होगी भाई क्या बोलिए। 2 मिनट रुको, मैं उस बात को बोलूंगा। मैं उड़ाऊंगा नहीं, आराम से पेशेंस के साथ बोलूंगा। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अच्छा जी, आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बड़ी आसान है, आपको दिखने में टफ लग रही होगी। ये क्या है भाई? a पावर n, b पावर m, c पावर n माइनस m। ये माइनस कैसे करूं, ये आपके दिमाग में टेंशन आएगी। मतलब c काटू कैसे, मतलब इन द सेंस ये देखो, जैसे a c, अब जब b आए तो यहां से c उड़ा दूं, ऐसे सोचने की आप कोशिश करोगे, है ना? क्योंकि देखो भाई, a2 आ गया, b 1 आ गया, तो 2 - 1 is 1, तो c 1 आना चाहिए। तो जो आप c एक बार पहले लिख चुके उसको आप काट तो सकते नहीं, ऐसे तो बात बनने नहीं वाली। तो वही बात है भाई, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना? जिस तरह से आप सोच रहे हो वैसे बात नहीं बनेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ए सी ऐसे कर लिया। जैसे ही बी आया तो 3 आ गए, एक भी आ गया, तो सी 2 चाहिए थे, 3 नहीं चाहिए थे, तो इस सी को यहां से उड़ा दो। ऐसे कैसे मैं उड़ा सकता हूँ भाई? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अलग तरीके से कैसे? देखो मैं ऐसे आपको करवाता हूँ। ए पावर एन, बी पावर एम, सी पावर एन माइनस एम, हमने ऐसे बोला ना। मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तो आपको समझ में आएगी। देखो मैं स्ट्रिंग आपको लिख के दिखाता हूं तो आपको क्लियर होएगा। ए सी ए बी। अब देखो 4 ए है ना, और 2 बी है, तो 4 - 2 2, तो 2 ही हमारे पास सी है। दोबारा से लिख के दिखाता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा। ए सी, अच्छा जी, फिर ए सी। अब देखो, अब मैं ऐसे बोलूंगा ए बी। अब देखो भाई, 4 ए थे, 1 बी था, तो 4 - 1 3, 3 सी आए कि नहीं आए? अब इस चीज को थोड़ा सा मैं घुमा के बोलता हूं। 4 ए हैं, 1 बी और 3 सी हैं, तो बी और सी का सम ए है कि नहीं? तो इस चीज को मैं और अच्छे से घुमा के लिख सकता था। ये कुछ नहीं है भाई, ऐसे बोलो a पावर n, b पावर m, c पावर n माइनस m था। आप ये पावर और ये पावर को ऐड करो, n माइनस m प्लस m क्या होता है भाई? n, और n हमारे पास a है कि नहीं? तो ये कुछ नहीं है भाई, ये घुमा फिरा के लैंग्वेज ये है। इसके लिए मैंने आपको ग्रामर लिख के दिखाई है, तो ये तो वही है, बस सिर्फ घुमा के लिखी हुई है, कुछ नहीं। तो इस टाइप से धोखे से आपको बचना है गेट एग्जाम में। देख के अगर आपको देखते ही टेंशन पैदा होगी दिमाग में, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पैनिक मोड में आ गए तो काम कुछ नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो एक झटके में समझ में आ जाएगा ये और ये एकदम सेम है। तो जब भी पावर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, किसी तरीके से एक को दो की पावर्स का सम करने की कोशिश करो। बस किसी एक को 2 की पावर्स का सम करके हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारे को कोई टेंशन नहीं आएगी। आई थिंक आप समझ गए कि मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, टाइम पास होगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो हमने टर्निंग अल्फाबेट पे भी हमने काफी क्वेश्चंस देख लिए। अब ना हम 4 यू कैन से 4 सिंबल्स लेके देखते हैं, और उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। मैं एक बार हट रहा हूं साइड में, आप नोट डाउन करो फटाफट। कर लिया नोट डाउन? हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, तो अब 4 में देखो भाई, ठीक है? जैसे हम ले लेते हैं सिग्मा ए बी सी डी। अब ज्यादा नहीं रहेगा भाई, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस अब काम हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो ये लेक्चर भी कंप्लीट होने वाला है, बस ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। ए बी सी डी। तो अगर मैं आपको बोल देता ये a पावर n, b पावर n, c पावर m, d पावर m, ये कैसे जनरेट करोगे? बहुत सिंपल लैंग्वेज है। देखो हम क्या बोलेंगे, s इंप्लाइज, देखो a n b n, ये करना आता है ना, ये करना आता है, इसको इस पे ध्यान लगाओ, बस ये करना आता है आपको, इस पे ध्यान लगाओ। ये करना आता है COD बराबर, तो बस इसके पीछे ये लगाना, क्या टेंशन है आपको? ये लो भाई, s गोज टू s1 s2, s1 अपना काम करेगी क्या? a s b और नल। s2 अपना काम करेगी क्या? c S2 D और नल। और ये आगे हमने लगा रखा है ऊपर S1 goes to S1 implies S goes to S1 S2। समझ में आ रहा है? S1 implies A S1 B और नल, S2 implies C S2 D और नल, और S goes to S1 S2। बस हमारा काम कंप्लीट। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। मतलब पहले ये A के पीछे B लाएगी, ये C के पीछे D लाएगी, और फिर हम इनका कंकैट कर देंगे, तो S goes to S1 S2 हो गया। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो वही बात है, देखो जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि इनका आपस में लिंक नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको समझ आएगा लिंकिंग वाली बात। वहां शायद समझ नहीं आती, यहाँ पे आपको समझ आएगा। देखो मैं ऐसे बोलूंगा
ये लगाओगे तो जितने चाहोगे उतने ए बी आप ला सकते हो। मतलब ये देखो जैसे 3 है 3 भी ले आया, क्योंकि इस पे रोज थोड़ी जितने मर्जी जाओ उतने लगा सकते। देखो सबसे पहले तो आपको एस गोस टू एस टू करना पड़ेगा। अगर आपने एस गोस टू एस नहीं किया तो फिर आप आगे बात नहीं कर सकते। देखिए समझ पा रहे हो, जो भी स्ट्रिंग जनरेट करना होता है वो हमें स्टार्ट सिंबल से शुरू करना होता है। तो सबसे पहले तो ये प्रोडक्शन लगेगी S1 S2। अच्छा S1 ने अपना काम कर लिया, अब S2 अपना काम करेगी। तो S2 जो भी काम करेगी वो उसके पीछे चिपक जाएंगे ना स्ट्रिंग्स, तो सी डी सी डी सी डी सी डी ऐसे, है ना। आप एक बात ये समझो, कितने टाइम्स आपने ये लगाई, ये वाले ये कितनी बार यूज करी और ये कितनी बार यूज करी, हम इस बात की गारंटी नहीं कहते। मतलब दोनों इक्वल यूज करेंगे, दोनों अनइक्वल यूज करेंगे तो कुछ भी आ सकते हैं। बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक बात ये समझो, अगर मैं यहाँ पे साथ साथ ये बोल देता कि n इज ग्रेटर देन m या n इज लेस देन m, यहाँ पे n और m का कोई लिंक नहीं है। यही मैं लिंक कहने की कोशिश कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो आपको शायद दिक्कत लग रही थी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इनका आपस में लिंक मैंने बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमारी बात नहीं बनने वाली। लिंक बिठाने का मतलब जैसे ये a और b, यहाँ पे 3 है 3 भी है, लेकिन यहाँ पे 4c और 4d आ सकते हैं, 5c 5d आ सकते हैं, 2c 2d आ सकते हैं, एंड सो ऑन, जो चाहो वो गुजार सकते हो। लेकिन अगर हमने इनके में लिंक बिठाने की कोशिश करी कि मैंने बोल दिया कि ये जितनी ये ए, मतलब ये ए ट्रिपल बी टाइप जो हमने लिखा है, मतलब ए भी ज्यादा होने चाहिए सी डी से, तो हमारी बात नहीं बनने वाली है ना। या सी डी ज्यादा होने चाहिए ए बी से, या ए बी इक्वल होना चाहिए सी डी के, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। दैट इज इम्पॉसिबल। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। मतलब सिंपली मैं इतनी बात करूं, अगर हम इस टाइप से कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो ये भाई CFL नहीं रहेगी, ये एक्चुअली CSL बन जाएगी। मतलब हम इसके लिए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सॉरी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं लिख पाएंगे। बात समझ आ रही है। क्यों नहीं लिख पाएंगे, प्रॉपर प्रूफ आराम से बात दें, अभी इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल बेसिक पॉइंट कह रहा हूं, तो आपको बेसिक पॉइंट एकदम क्लियर रखना है। तो मैं एक बार और बोलने की कोशिश कर रहा हूं भाई, S implies S1 S2 हमने बोल दिया, S1 implies A S1 B और null, S2 implies C S2 D और null। तो ये वाली प्रोडक्शन रूल हमने कितनी बारी लगाई, रादर ये दो प्रोडक्शन रूल है ना, तो इन दोनों का हमने कितनी बार यूज करा और इन दोनों का हमने कितनी बार यूज करा, इसका कोई लिंक नहीं आपस में, है ना। वो लिंक बिठाने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं चाहता कि n बढ़ाओ m से, मतलब ये ज्यादा बार लगे ये कम बार लगे, मैं ऐसा तो कुछ कह नहीं सकता। ग्रामर में तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ज्यादा बार लगेगी ये कम बार लगेगी, ये ज्यादा बार लगेगी ये कम बार लगेगी, ऐसे तो हम कुछ कह नहीं सकते। बस वही बात है, आप समझ पा रहे हो भाई। फिर ये CFL नहीं रहेगी, ये CSL बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए लिखने का तरीका ही एकदम अलग होता है, वो हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं देखने वाले। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना भाई, अभी फिलहाल इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, एन और एम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्लीज एक बार इसको आराम से नोट डाउन करो, मैं सिर्फ हटा रहा हूँ भाई, आपको शायद कंफ्यूज ना करे इसलिए मैंने लिखी थी, हटा दूं। हाँ, तो फिलहाल अभी जो हमने बोला ऐसे, तो इनका कोई लिंक नहीं आपस में, है ना। ये ज्यादा हो सकते हैं, ये कम हो सकते हैं, है ना। रादर ये ज्यादा हो सकते हैं, ये कम हो सकते हैं, कैसे भी हो, दोनों इक्वल हो तो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, यहाँ पे सब अलाउड है। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ आ चुका होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, अगर हम आपको कहते हैं a पावर n d पावर n b पावर m c पावर n, ये कैसे करते हैं आप लोग। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है, ये आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। करना क्या है भाई, हमें पहले तो ये देखो भाई, a और d बराबर है, बीच में b और c बराबर है। a और d बराबर है तो लो a s d और नल, ठीक है जी। a और d बराबर आ चुके हैं। अब बीच में आपको b और c बराबर चाहिए, तो क्या टेंशन है, भागने का तरीका a रखो, है ना। या तो भागोगे नल से, क्योंकि नल से क्यों भागेंगे, क्या पता हमारा m 0 हो, है ना। n को m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऑब्वियसली बात है, मैंने लिखा नहीं है तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान के चलते हैं, तो m 0 भी तो हो सकता था। अगर m 0 होता तो खाली a और d आते, तो हमने ASD आई थिंक समझ पा रहे होंगे हम लोग कि AD इक्वल हम लाते रहेंगे। अच्छा जी, फिर भागने का तरीका देखो, बीच में हमें चाहिए था ना, बार बार बोलते हो, या तो नल करके भाग जाना, मतलब बीच में कुछ नहीं आया, या बीच में घुसाना है आपको, तो आप A करके भाग जाओ, और ऐसे क्या लाओगे भाई, B A C और नल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वही बात है भाई, ये वाला नल फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। S implies नल करो, S implies A implies नल करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दो ना डालो इट हार्डली मैटर टू मी, तो हम इसी को हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी फालतू जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो S implies ASD और A goes to BAC और नल। आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई बात नहीं, बोल देता हूं, AD इक्वल हम लाते रहेंगे। S है ना, देखो AD फिर AD बीच में हमारा S बैठा होगा, तो इस S को उड़ाने, वही बीच में हम डालेंगे ये, है ना। तो S होगा तो इस S को हम उड़ा देंगे, A बना देंगे, फिर A पे आने के बाद हम BC जितने चाहेंगे उतने BC ला सकते हैं। वही बात है, जरूरी नहीं कि बराबर आए, है ना, जरूरी नहीं कम आए ज्यादा आए, कैसे मर्जी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। मतलब सीधी सी बात, AD और BC, A और D बराबर आएंगे, B और C बराबर आएंगे, बट ABCD इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब नंबर ऑफ AD और नंबर ऑफ BC इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, है ना। लिंक हुआ तो फिर हम लोग फंस जाएंगे,
फिर वो आप समझ पा रहे हो भाई, वो हमारी CFL नहीं रहेगी, है ना, वो CSL में कन्वर्ट हो जाएगी। बाद में देखेंगे, अभी ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है जी। आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को। अच्छा जी, अब देखो हमने क्या देखा भाई, शुरू के दो बराबर, बाद के दो बराबर, है ना। फिर हमने क्या देखा, पहला आखिरी बराबर, बीच वाले दो बराबर, और क्या बचता है भाई, ये a पावर n, b पावर m, c पावर n, d पावर m सच दैट n, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसे करोगे, बात समझाने में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, शुरू के दो बराबर, आखिरी के दो बराबर। एक तरीका तो ये था, है ना, चार है ना हमारे पास, तो फिर या तो ये दोनों बराबर, बीच में ये दो बराबर, फिर क्या बचता है, मिंगल अप, मतलब ये बराबर, ये बराबर। बताओ भाई कैसे काम करोगे, कैसे करोगे, याद रखना भाई ये भी काम पॉसिबल, आराम से बाद में देखेंगे, प्रूफ वगैरह में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना भाई, ये CFL नहीं होती, ये CSL होती है, ठीक है। कारण बाद में आराम से मैं आपको बता देता हूं, हम लोग पीडीए का टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तो नहीं, बहुत एंड में, जब फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो ये रेगुलर ग्रामर और फाइनाइट ऑटोमेटा का जो हमारा चैप्टर है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 2 में जब हम लोग आएंगे, CFL की डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे, वहां पे पीडीए का टॉपिक आएगा, वो भी बिल्कुल लास्ट में, वहां पे फिर मैं सब चीजों का आंसर कर पाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप सिंपली याद रख सकते हैं। मेन चीज आपको अभी तक मैं समरी में बताता हूं भाई, a पावर n, b पावर n, c पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारी CFL नहीं होती। 3 में कंपैरिजन आ रहा है, हम ये नहीं कर पाएंगे, है ना, 2 में तो कर पाएंगे, 3 में नहीं कर पाएंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना। फिर हमने क्या देखा भाई, a पावर n, b पावर n, c पावर m, d पावर m सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m या n इज लेस देन m एंड सो ऑन। अगर n और m में कोई कंपैरिजन नहीं है तो ठीक है जी, ये बराबर है, ये बराबर है, हमारा काम चलता रहेगा, s गोस टू s1 s2, s1 अपना काम करेगा, s2 अपना काम करेगा, बात बन जाएगी। बट ये ज्यादा हो इनसे, ये हमारा काम बस की बात नहीं है, ये फिर अगेन CSL में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई, एक तीन लगभग 3 में बात बनेगी, है ना, क्योंकि a b तो हमें चाहिए इक्वल, साथ में ये इनसे ज्यादा चाहिए होंगे या इनसे कम चाहिए होंगे, तो तीसरा कंपैरिजन और बीच में घुस जाएगा, तो वो थोड़ी सी हमें दिक्कत में डालने की कोशिश करेगा ना। अच्छा बोलूंगा तो देखो, मतलब एक यहाँ पे कंपैरिजन हुआ, थोड़ा अच्छा बोलते दो कंपैरिजन हो गया ना, देखो एक कंपैरिजन यहाँ होगा, a और b बराबर होना चाहिए, साथ साथ फिर एक कंपैरिजन और चाहिए होगा, n बड़ा होना चाहिए m से या n सॉन, तो दो कंपैरिजन होंगे। एक कंपैरिजन तो कर जाएगी हमारी CFL, बट दो कंपैरिजन CFL वाली बात में नहीं आएंगे, है ना। तो दो कंपैरिजन की बात में, दो कंपैरिजन वाली बात बोलूं तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर वो काम करवा पाएगी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर वो काम नहीं करा पाती, ठीक है। तो दो कंपैरिजन वाली बस की बात नहीं होती, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के, कंटेक्स्ट सेंसिटिव करा जाती है, ठीक है जी। तो फिलहाल ये चीज हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं बनेगी। और हमने एक और अच्छा एग्जांपल अभी देख लिया, a पावर n, b पावर m, c पावर n, d पावर m, मतलब मिंगल अप हो रखे हैं, ये ऐसे। थोड़ा सा आप कोशिश भी करोगे ना, देखो ऐसे सोच, अगर आप कोशिश करते हो सोचने की कि सर क्यों नहीं बन रही, तो आप थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचो, a और c बराबर है ना, a s c आपने लगा ली, ठीक है, a s c आपने लगा ली, a और c को बराबर कर लिया। अब भागने का तरीका ऐसे, आप ठीक है b से भागोगे, लेकिन जब b लाओगे तो उसके पीछे भी कहां से लाओगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप भाग जाओगे b से, मैं मानता हूं, लो भाई आपने बोल दिया कि a से हम भागे, है ना, तो अब a से आप ठीक है जी b तो ले आओगे, लेकिन फिर उसके पीछे d कैसे लाओगे, समझ पा रहे हो। अगर आपने ये बोल दिया b a d तो बकवास बात हो जाएगी, क्योंकि a c के बीच में bd आ जाएगा, a c के बीच में थोड़ी चाहिए हमें bd, a c के बीच में b चाहिए, लेकिन डी इसके पीछे चाहिए, तो डी पीछे नहीं आ सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको इंडिकेशन समझ में आ रहा होगा, ज्यादा डिटेल हम आराम से बाद में देखेंगे, तो बात नहीं बनने वाली, फिलहाल आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास CFL नहीं निकलती, ये भी CSL निकलती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। चलो ठीक है जी, मैं एक बार साइड में हो रहा हूँ, आप प्लीज इसको नोट डाउन करो, फिर और आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है ना, ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये CFL क्यों नहीं है एंड सो ऑन, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं मैं रॉट लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, मैं प्रॉपर प्रूफ दिए बिना बात नहीं करता, बट स्टिल मैंने ये सब आपको बोल दिया कि भाई ये भी CFL नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है एंड सो ऑन। तो और क्या कौन सी CFL है, कौन सी नहीं है, तो वो सब चीजें ना डिटेल हम आगे पीडीए के टॉपिक में देखेंगे। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, देखो रेगुलर लैंग्वेज कब होती है भाई, मैं बोलता था लैंग्वेज रेगुलर है अगर कम से कम, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट रेगुलर ग्रामर जनरेटिंग इट, या देयर एग्जिस्ट FA एक्सेप्टिंग इट, है ना। हम दो बातें बोलते हैं ना, या तो फाइनाइट ऑटोमेटा है जो एक्सेप्ट कर रहा है, या कम से कम एक रेगुलर ग्रामर लिख पा रहा है जिसको जनरेट कर पा रही है ना, तो तब हम उसको रेगुलर लैंग्वेज कहते थे। ऐसे ही कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कब कहते थे, मैंने आपको बताया था, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटिंग इट, या देयर एग्जिस्ट PDA एक्सेप्टिंग इट, है ना। तो वही बात, अभी बात बराबर है, चाहे आप ग्रामर लिखाओ, अगर आपको कोई लैंग्वेज को CFL प्रूव करना है तो आप या तो ग्रामर लिख के भाग जाओ, मतलब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख दो, हमारा काम हो जाएगा, या फिर आप उसके लिए PDA बना दो जो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो दोनों में से कोई एक काम करके दिखाना है। जब मैं पीडीए के टॉपिक पे आऊंगा तो वहां आपके साथ ये सब डिस्कस करूंगा अच्छे से,
और आपको प्रॉपर प्रूफ से समझ में आ जाएगा कभी इनके लिए पीडीएफ बनने ही नहीं वाला, और पीडीएफ नहीं बनने वाला तो ऑब्वियसली कंटेक्स्ट ग्रामर भी नहीं लिखी जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर ये हमारी सीएफएल नहीं रहेंगी, ये सीएसएल में जंप कर जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आराम से डिटेल देखेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत टफ बातें बता रहा हूं, बट टफ नहीं है ये। जैसे धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्ट की डिटेल में जाएंगे तो आपको अपने से समझ में आने लग जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, ये मान के चलना, बिल्कुल फंडामेंटल बातें हैं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। अच्छा, बस अब एक चीज मैंने को और दिखानी है, बस उसके बाद हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। लेक्चर तो थोड़ा सा लंबा हो गया, 1 घंटे से ऊपर चला गया, सॉरी फॉर दैट। मैं चाहता नहीं था, बट स्टिल मेरे को एक बात बस और करनी। देखो, क्योंकि वही बात है, पॉइंट्स आ रहे मन में रह ना जाए, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। a पावर n, b पावर n, c पावर p, d पावर q। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सच दैट m प्लस n इज इक्वल टू p प्लस q। ये CFL निकलेगी। क्यों निकलेगी CFL? वही बात है, प्लीज मैं यहाँ पे आपके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इसके लिए डिजाइन नहीं करूंगा। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी इतनी इजी नहीं है, इसके लिए मैं आगे चल के आपको पीडीएफ बना के दिखा दूंगा। तो हम बोल देंगे भी ठीक है जी, ये CFL है, बात तो बराबर है। चाहे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख दो, चाहे पीडीएफ बना दो, हमारी बात बन जाएगी। तो मैं पीडीएफ के लिए बना के दिखा दूंगा। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बहुत टफ है भाई, गेट के स्कोप से बाहर की बात है ना, इतना ज्यादा हमें घुसने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये भी देखो भाई, a पावर m, b पावर n, c पावर p, d पावर q सच दैट m प्लस p इज इक्वल टू n प्लस q। ये भी हमारे पास CFL निकलती है। और साथ साथ ये भी a पावर m, b पावर n, c पावर p, d पावर q सच दैट m प्लस q इज इक्वल टू n प्लस p। ये भी CFL निकलती है। समझ पा रहे हो? मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर हो, हाँ जी, ये हमारी CFL निकलेगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर निकले, ये भी CFL निकलेगी। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर निकले, ये भी CFL निकलेगी। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ये तीनों CFL निकलती हैं। बट जब हम लोग ये mn नॉर्मल बात कर रहे थे, जैसे ये हम बात कर रहे थे कि a पावर n, b पावर n, c पावर m, d पावर m, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये हमारी CFL निकली थी। यहाँ पे हमने देखा था a पावर n, d पावर n, b पावर m, c पावर m। ठीक है ना, ये भी हमारी CFL निकली थी, मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना, ये बराबर और ये बराबर। बट ये CFL नहीं निकली थी, a पावर n, b पावर m, c पावर n, d पावर m, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये CFL नहीं निकली थी। बराबर वाले केस में नहीं निकलती, लेकिन सम वाले केस में निकलती है। ये सब चीजों का आंसर आराम से पीडीएफ में दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, एज इट इज गेट एग्जाम में पुट हुए हैं। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ये सारी की सारी चीजें एज इट इज गेट एग्जाम है ये भाई, प्लीज। ठीक है, तो अच्छे से इसको माइंड में फिट करके रख लो। और वही बात है भाई, रटा नहीं जा रहा, आपसे टेंशन आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं पीडीएफ पढ़ाऊंगा वहां पे आपको एक झटके में समझा दूंगा, आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म। गेट एग्जाम में बैठे बैठे मैं आपको बोलता हूं 20 से 30 सेकंड के अंदर आप एक झटके में पता लगा देंगे कि ये CFL है या नहीं है। अभी आपको टेंशन आ रही है, मैं बात मान रहा हूं, लेकिन आगे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है कि जब मैं पीडीएफ खत्म करा दूंगा 20 से 30 सेकंड के अंदर आप आंसर कर देंगे कि ये CFL है या नहीं, देखते ही बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पॉइंट्स मेरे मन में आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको एडवांस में बता दी। तो वही बात है भाई, एडवांस में बताओगे तो शायद मुझे पता है दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मन में आ रहे थे तो मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि मैंने चाहता था कुछ बात को स्किप करना, है ना, ठीक है, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिए। लेकिन जब पीडीएफ करा दूंगा बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिलहाल आप नोट डाउन करके रख सकते हैं सेफ साइड के लिए, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। जब पीडीएफ पढ़ा रहा हूं तो आपको बहुत अच्छा और बहुत मजा ज्यादा आएगा, है ना। क्यों मजा ज्यादा आएगा? क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, तो वहां पे जब प्रूफ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, बस एक और मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं, बट जो बातें बार बार मन में आ जा रही वो डिस्कस कर जा रहा हूं। ये बताओ भाई, ये क्या है? ये लैंग्वेज हमारी CFL है या नहीं है? CFL है तो इसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख के दिखाओ। ये बहुत आसान है भाई, आप एक झटके में लिख जाएंगे शायद, है ना। पहले ये बताओ भाई, ये है कैसी? मैं लिख देता हूं साथ साथ, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। मतलब ABN CDN, मतलब ये देखो, अगर n की वैल्यू मैंने 2 मान ली तो समझ पा रहे हो ना, AB CD ऐसे हमें चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, S इंप्लाइज ABSCD, काम खत्म, ले लो। ठीक है, ये वही बात है, अभी ब्रैकेट मत लगा देना, ब्रैकेट लगाओगे तो फिर साथ साथ ब्रैकेट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्रामर है ना ये, तो लैंग्वेज में ब्रैकेट साथ आ जाएगी। समझ पा रहे हो? अगर आपने ऐसे लगा दिया ना, ऐसे लगा दिया तो ये पता कैसे पता करेगी, AB ऐसे, फिर AB ऐसे, फिर CD और CD ऐसे, ब्रैकेट्स थोड़ी चाहिए हमें, है ना। ये तो मैंने वैसे लिख दिया, है ना। तो देखो, ये तो इसके लिए फिर हम कैसे करेंगे, समझ गए ना। AB पावर n CD पावर n, ये ब्रैकेट्स मैंने क्यों लगाए, ताकि आपको समझा सके पूरी की पावर n है। तो मतलब AB पावर 2 का मतलब क्या होगा भाई, AB CD पावर 2 का मतलब क्या होगा भाई, CD। ठीक है, तो प्लीज जब आप लिख रहे हो, ग्रामर लिख रहे हो, तो फिर ऐसे मत कर देना AB ब्रैकेट CD ब्रैकेट और बीच में S ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ब्रैकेट साथ लेके आने लग जाएगा। क्योंकि
ये ब्रैकेट्स को ना ग्रामर हमारी एज ए टर्मिनल सिंबल मान के चलेगी और वो साथ साथ पैदा करा देगी, क्योंकि इसमें इतना दिमाग थोड़ी है। तो भाई वो रिकर्शन वाली बात है, एस है तो यहाँ एस है, फिर रिप्लेस करोगे तो फिर ए बी विद इन ब्रैकेट सी डी विद इन ब्रैकेट, इससे ही तो रिप्लेस करोगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो एस था हमारे पास, एस को आप कैसे रिप्लेस करोगे? ए बी विद इन ब्रैकेट एस सी डी विद इन ब्रैकेट। अभी इस एस को रिप्लेस करोगे तो ए बी विद इन ब्रैकेट आपके पास था, फिर इस एस को रिप्लेस करने के लिए यही चीज यूज करोगे ना, ए बी विद इन ब्रैकेट सी डी विद इन ब्रैकेट, और आगे यहाँ सी डी विद इन ब्रैकेट था ही हमारे पास। बात समझ रहा है कि नहीं? ये भी एस टी मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एस को मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और ये सी डी हमारा यहाँ सी डी आ गया। तो इस एस को आप नल करके भाग जाओगे तो ये वही बात है, सारे ब्रैकेट्स वाले आएंगे। ऐसे ब्रैकेट्स की हमारे को जरूरत थोड़ी है, ये सिर्फ ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा रखे थी ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके कि ए बी की पूरी पावर एन है ना। तो इसलिए फिर हमें प्रॉपर कैसे लिखनी चाहिए ग्रामर, एस इंप्लाइज ए बी एस सी डी स्लैश नल, बस हमारा काम खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा ना? ब्रैकेट थोड़ा और अच्छे से बोल तो ऐसे बोल सकता था ए बी पावर एन सी डी पावर एन, तो ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो बिल्कुल अलग ग्रामर है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब ये पूरी अलग, सॉरी ग्रामर की बोल रहे हैं, लैंग्वेज है ना, हाँ, तो ये पूरी की पूरी अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ए बी पावर एन सी डी पावर एन, ये ब्रैकेट्स लगा रखे थे तो ए बी के पीछे ए बी ऐसे ऐसे आएंगे, लेकिन यहाँ पे ए बी पावर एन है तो ए अपना अलग चल रहा है, बी अपना अलग चलेगा, है ना, मतलब बी और डी इक्वल आएंगे, बीच में सी बैठा है। तो ये अब देखो वही बता, नया क्वेश्चन पैदा होगा तो नई बात हमें करनी पड़ेगी। ग्रामर आप लिख सकते हो उसकी कि नहीं? अरे एक झटके में लिख के बात सकते हो, क्या टेंशन है? ये देखो, है ना, शुरुआत ऐसे करनी है आपको, तो एस इंप्लाइज ए बोल देना, ठीक है। अच्छा जी, अब ए से शुरुआत होगी है ना, अब बी सी और बीच में डी चाहिए आप, सॉरी बी डी और बीच में सी चाहिए आपको, तो लो भाई ए गोज टू बी ए डी और भागने का तरीका सी रहेगा, है ना, सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हम बोल दें तो ये लो मैंने इसके लिए ग्रामर भी लिख के दिखा दी, ठीक है। वही बात है भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं साथ साथ और प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, एकदम सारा कुछ सीखने की कोशिश मत करो, तो सारी खिचड़ी बन जाएगी भाई, बहुत ज्यादा नहीं मैं करा रहा, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट। तो जो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में बताया था ना, 3 कैटेगरी क्वेश्चंस कराने हैं, तो ए बी में कंपैरिजंस और साथ साथ ए के पीछे भी ऑर्डर्ड वाली बातें, ये सारी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं, है ना। तो ए बी के अलावा मैं आगे और भी घुस गया, सी में भी घुस गया, डी में भी घुस गया एंड सो ऑन, तो मतलब रफली हमने बोलता है ए बी में कंपैरिजन, है ना, तो वो चीज हम देख चुके हैं, है ना। तो थोड़ा और अच्छे बोलते तो एक कंपैरिजन वाली बात मैं कर चुका हूं। अब वही बात है, फिर आपको शायद कंफ्यूजन आ सकती है कि एक कंपैरिजन वाली बात क्या है, आराम से बाद में, अभी नहीं, मैं ज्यादा इतना बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आराम से बाद में बोलेंगे। तो मेन बात क्या है, अभी हमारी फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग अपनी सेकंड कैटेगरी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। उसमें हम देखेंगे ए और बी में कंपैरिजंस होंगे, बट ए और बी ऑर्डर्ड नहीं होंगे, है ना, मतलब ऑल पॉसिबल थिंग्स और ए एंड बी व्हिच हैव इक्वल एस एंड इक्वल बीस, इस टाइप की लैंग्वेज के लिए ग्रामर कैसे लिखे, समझ में आ रहा है? मतलब सिंपली L कंसिस्ट ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स W such that NaW is equal to NBW, यहाँ पे ऑर्डर्ड वाली बातें कुछ नहीं आएंगी, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है लिखनी, बट स्टिल हम इसको लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे गेट एग्जाम में आ रखे हैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। इस पे तारा बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हम लोग कल क्लास में देखेंगे। और जो मैंने अभी कंपैरिजन वाली बात बोली थी वो मैं बिल्कुल एंड में बोलूंगा, वही बात है, टाइमिंग के साथ बोलना ज्यादा बेटर होता है, जब जो टाइम आएगा, राइट टाइम पे मैं राइट बात बोलूंगा, ठीक है। अभी बिना टाइम के मैं पहले बातें बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर है टाइम के साथ साथ हम लोग चलेंगे। जब राइट टाइम आएगा ना, जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी इस बात को समझने की, कंपैरिजन वाली बात को, तो मैं वहां पे जरूर बोलूंगा कि एक कंपैरिजन का मतलब क्या, दो कंपैरिजन का मतलब क्या, एंड सो आराम से बाद में बोलेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट थोड़ा अच्छा बोलूं तो ये सेकंड कैटेगरी हो जाएगी। थर्ड कैटेगरी हमारी स्ट्रिंग्स वाली होगी, है ना, स्ट्रिंग मैचिंग वाली, मतलब पैलिंड्रोम्स वाली। तो थर्ड कैटेगरी के बाद शायद आप में थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, फिर मैं आराम से बात करूंगा एक कंपैरिजन का मतलब, दो कंपैरिजन का मतलब, तीन कंपैरिजन का मतलब, ये सब क्या होता है, ठीक है, और जीरो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, एंड सो वो सब हम आपसे देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।